मैंने 14 साल की उम्र में पहली कंप्यूटर की कंपनी बनाई थी। तो जब कंप्यूटर की कंपनी जो 35 साल पहले बनाई तो किसी को कंप्यूटर का नहीं पता था। फिर उसके बाद मैंने ईमेल की कंपनी बताई तो उनको सबको फीमेल का तो पता था, ईमेल का नहीं पता था। तो ईमेल बतानी पड़ी, सब कहते हैं ये कैसे हो सकता है, पाकिस्तान में तो हो नहीं सकता। फिर उसके बाद इंटरनेट की कंपनी बनाई, ये नहीं हो सकता जी यहाँ। फिर उसके बाद मैंने टेलीफोन की कंपनी बनाई, ये नहीं हो सकता है। जितनी चीज़ें थी यहाँ पर हो ही नहीं सकती थी। तो मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान की गुर्बत ख़त्म हो, पाकिस्तान से कम हम लोग $500 महीना कमाएं, जो कि फिर भी एक छोटी नंबर है। कम से कम पाकिस्तान का एवरेज इनकम $1000 साल है, 3 लाख रुपए साल है। और दुनिया का एवरेज है $10,420। दुनिया हमसे 10 गुना आगे, पूरी दुनिया के एवरेज है। सिंगापुर हमसे है 55 गुना आगे। $55,000 साल का एक आदमी कमाता है, जो कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए साल के बनते हैं। अमेरिका $45,000 साल पे है। लक्समबर्ग $120,000 साल पे है। हम उससे 120 गुना पीछे हैं। उनका भंगी हमसे ज्यादा पैसे बनाता है। हर आदमी पढ़ लिख नहीं सकता, लेकिन आज हर आदमी मैट्रिक पास होता है। 100 साल पहले 100 साल में चीजें चेंज हो गई। मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी मिलियनेयर बन सकता है। कब मिलियनेयर से मुराद है कि डॉलर मिलियनेयर, इसका मतलब आज के हिसाब से 28 करोड़ का मालिक बन सकता है और अपने आप से कमिटेड हैं। तो एक फैसला कर लें कि अगले 20 साल से 15 साल मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और मैं उस प्रॉब्लम का ईडी बनूंगा, मैं उस प्रॉब्लम का एडिसन बनूंगा, मैं उस प्रॉब्लम का इलॉन मस्क बनूंगा, मैं उस प्रॉब्लम का बिल गेट्स बनूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तंस नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। खुदा का कानून ये है कि दुनिया सारी आपके लिए बनाई गई है और इस दुनिया में जो आपका हिस्सा है उसको मत भूलिए, हिस्सा लेने की कोशिश कीजिए। आज का प्रोग्राम जनाब रेहान अल्लाह वाला साहब के नाम है। उन्हीं की बातें हमने सुनी है, उन्हीं से रहनुमाई लेनी है। उनका स्लोगन ये है कि हर नौजवान को पैसे कमाने चाहिए, चाहे वो पढ़ रहा है, चाहे वो पढ़ चुका है, चाहे उसके पास नीम एजुकेशन है। हर बंदे को 2-3 महीने के बाद लाइन पर चढ़ना चाहिए और 3 महीने के बाद कम से कम 50 से लाख रुपए कमाना चाहिए। मैं और चौधरी रऊफ साहब रेहान साहब को लेने गए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। वहाँ जिस लेवल का प्रोग्राम उनका था, मुझे ये शर्मिंदगी हो रही थी। हमारा कॉलेज तो कमजोर है इकोनॉमिकली और हम उतना खर्चा कर भी नहीं सकते। लाखों रुपए खर्च करके इतना बड़ा प्रोग्राम था, आपको उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। तो मैंने रास्ते में वहाँ से फारूक होकर जब हम आ रहे थे तो मैंने सर से कहा कि हमारा तो इस लेवल का इंतजाम नहीं है, लेकिन हमारे स्टूडेंट जो है वो इस लेवल के हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। आते आते इन्होंने मुझसे कमिटमेंट ली है कि अगर आप मेरी बातों को सुनकर और बच्चे मेरी बातों को सुनकर उस पर अमल कर लें, एक मैं कोर्स दूंगा जो कि यूट्यूब पर भी है। अगर वो कर ले, वो ज्यादा नहीं, कुछ सालों का नहीं, 15-20 दिन में, 1 महीने में, अगर मेरी डायरेक्शंस को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, तो मेरी कमिटमेंट ये है कि 2-3 महीने के बाद ये जो मैंने कहा उस लेवल के हो जाएंगे। फिर मुझसे कहने लगे कि आपके कॉलेज में बजट कितना आता है? मैंने कहा 2 करोड़ के लगभग हमारा सारा बजट है, तनख्वाहें वगैरह सब कुछ। कहने लगे कि अगर 1 आध साल की मेहनत के बाद यही आपके 500 बच्चे इससे ज्यादा कमाने लग जाए और आपको किसी की जरूरत ही ना पड़े और आपके पास में वसाइल इतने हो जाए कि आपको गवर्नमेंट की तरफ देखने ना पड़े, फिर कैसा है? ये तो बहुत बड़ी बात है। तो गुजारिश सिर्फ ये है कि आपने रेहान साहब की बातें, रेहान अल्लाह वाला साहब की बातें गौर से सुनी है। उनका नाम भी अल्लाह वाला है और आपके लिए रहमत बनकर आए। ये बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे ऊपर इनकी मेहरबानी कि हमारे कॉलेज में तशरीफ लाए हैं। अगर आपने इनकी हिदायत पर अमल कर लिया, थोड़ी सी मेहनत कर ली, इंशाअल्लाह अज़ीज़, मेरी बातें आपसे पहले भी हुई, इनको सुनकर तो मेरा ज़हन और बदल गया कि ये काम करना ही करना है, करना ही करना है।
बच्चों को लाइन पर चढ़ाना ही चढ़ाना है, बच्चों को इस काबिल करना ही करना है कि अपने सर पे अपने पाँव पे हो। कुछ बनने के लिए बैठना है हमने हमारा एक टारगेट है, हमने अपने पाँव पे खड़ा होना है। और घर वालों की मदद के लिए 3-4 महीने के बाद हमने इस कदर हो जाना है, इस लेवल का हो जाना है कि हमें अपने वालिदैन के पैसों की जरूरत ना पड़े, हम उनकी खिदमत करें। ओके, थैंक यू। की हौसला अफजाई के लिए वक्त निकाल लेते हैं अपनी बेपनाह मसरूफियात में से। तो लेट्स वेलकम जनाब अब्दुल रऊफ चौधरी साहब। मेरे पास ना तो वो अल्फाज हैं और ना ही जज्बात कि मैं रेहान अल्लाह वाला की शख्सियत का अहाता कर सकूं। मैंने पिछले चंद सालों में पाकिस्तान को फ्रीलांसिंग में दूसरे तीसरे नंबर पर जब वर्ल्ड रैंकिंग में देखा तो मैंने उसको जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान की कौन सी ऐसी शख्सियात हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान को ये दुनिया में रैंकिंग मिली। तो मैं समझता हूँ कि ये बुरे वाला की खुशकिस्मती है कि रेहान अल्लाह वाला बुरे वाला में आज हैं। जैसे आप पूरे पाकिस्तान को सिखा रहे हैं कि लोगों को सिर्फ जॉब्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए। मैं तो बरमला कहता हूँ कि सर आपसे जिसने हैंड भी शेक किया तो मैंने उनको भी ब्रांड बनते देखा। मैं बहुत सारी ऐसी शख्सियत को जानता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि रेहान अल्लाह वाला की मौजूदगी में हम जहाँ उनसे रहनुमाई लेंगे, उनसे बतौर स्टूडेंट, बतौर इंटरप्रेन्योर और बतौर पाकिस्तानी, मैं चाहूँगा कि हमें वो ऐसी टिप्स दें कि हम कामयाब आदमी के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बने। बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स वेलकम, लेट्स गिव अ बिग हैंड टू सर रेहान अल्लाह वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, चीख तो ऐसे रहते हैं जैसे मेरे कोई ग्राही है। पहले से जानता है कोई मुझे? नहीं ना, नहीं जानते। मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है। काम सारी शैतानी करता हूँ, लोगों को इंटरनेट चलाने का बताता हूँ, मोबाइल का बताता हूँ। ये तो शैतानी काम है ना, मुल्ला तो यही कहते हैं, राइट? लेकिन अब ठीक हो गए हैं थोड़े थोड़े। अगर शैतानी काम आपको स्कूल में, यहाँ पर कॉलेज में मोबाइल और लैपटॉप लाने की इजाज़त है तो शैतानी काम है ना। अच्छे बच्चों वाले काम होते तो सर कहते हैं भाईजान ये ज़रूर लेकर आना है, राइट? तो मैंने सोचा था स्टार्ट करूँगा एक शेर से। वो शेर है कि खिर्त को गुलामी से आज़ाद कर दे, आगे जवानों को पीरों का उस्ताद कर दे। सो खिर्त किसको कहते हैं? सोच को। हमारी जो सोच है वो थोड़ी सी क्या है? गुलामी है। गुलामी क्या होती है? आदतों की गुलामी। पहले इंसान आदतें बनाता है और फिर उसकी आदतें इंसान की फ्यूचर डिटरमिन करती है। जिसकी आदतें अच्छी होती हैं वो ऑटोमेटिकली अच्छा इंसान में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो जो चीज़ें आपने अगर आज कुछ सीखनी है, मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं सिखा सकता, थोड़ा सा बता सकता हूँ। सिखाने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, बार बार रोटी मैं एक बता सकता हूँ आपको 2 मिनट में कैसे बनानी है। प्रैक्टिस कितनी दफ़ा करनी पड़ेगी? कोई रोटी गोल बनाती है लड़कियाँ? एक की उंगली उठी है खाली, इसका मतलब वो भी चौकोर बनाती है। और कोई लड़का रोटी गोल बनाता है, ये साहब है यार, गलत जगह बैठे हैं। 5 लड़के गोल रोटी बना लेते हैं। गोल रोटी बनाने के लिए प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ती है? 100 दफ़ा कम से कम आप रोटी पकाएंगे तो रोटी गोल हो जाएगी। तरकीब तो आसान है, लेकिन बगैर प्रैक्टिस के कोई तरकीब असर नहीं करती। मैं आपसे कहूँ 100 दफ़ा उठक बैठक करें, आपको ताकतवर हो जाएंगे, आमिर खान, शाहरुख खान लगने लगेंगे। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? तो वो प्रैक्टिस के कुछ टिप्स हैं और कुछ कोर्स हैं। मैंने सर से रिक्वेस्ट की है कि हमारे साथ एक एग्रीमेंट कर लें कि आप 1 घंटा रोज़ हमारे साथ कोर्स करें और उसमें मोबाइल और लैपटॉप को एक्सपर्ट बने, AI के एक्सपर्ट बने, थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग के एक्सपर्ट बने, थोड़ी सी दोस्ती करने के एक्सपर्ट बने, और उसके नतीजे में रिस्क खुलेगा। और हमारे मुल्क का जो हाथ इस वक्त ऐसे हुआ है उसको कैसे करना है? ऐसे वाले देने वाले हाथ में कन्वर्ट करना है। तो मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान की गुर्बत ख़त्म हो, पाकिस्तान से कम हम लोग $500 महीना कमाएं, जो कि फिर भी एक छोटी नंबर है। कम से कम पाकिस्तान का एवरेज इनकम
$1,000 साल है। कितना है? 3 लाख रुपए साल है। और दुनिया का एवरेज है $10,420, $10,430। दुनिया हमसे 10 गुना आगे, पूरी दुनिया के एवरेज है। सिंगापुर हमसे है 55 गुना आगे। $55,000 साल का एक आदमी कमाता है, जो कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए साल के बनते हैं। अमेरिका $45,000 साल पे है। लक्समबर्ग $120,000 साल पे है। हम उससे 120 गुना पीछे हैं। उनका भंगी हमसे ज़्यादा पैसे बनाता है, राइट? तो हमने अब क्या करना है? हमने कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी, सिर्फ करना ये है कि अगर मुझे जापानीज़ सीखनी हो और मेरे 10 जापानीज़ दोस्त हो, अब उनसे रोज़ 1 घंटा गटर बटर जापानीज़ की टांगें तोड़ूं, तो मुझे जापानीज़ 6 महीने में कितनी आ जाएगी? गुजारा होना शुरू हो जाएगा ना, या नहीं? है ना? और इसी तरह से अगर मैं रोटी गोल बनाना चाहता हूँ और 100 दिन तक प्रैक्टिस करता रहूँ, तो रोटी गोल हो जाएगी। तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसमें प्रैक्टिस करानी है। और प्रैक्टिस, जब भी कोई नई सोच को हम लेकर आते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो डिजाइंड है कि नई चीज करनी है या नहीं करनी? करनी है। इधर पूछो क्या होना नई चीज? सच बोलो ना यार, नई चीज करनी है इधर या नहीं करनी है? चलिए, वेरी गुड। अच्छा चलिए, तो आप लकी है कि आपके पास ऐसे प्रिंसिपल है जो खुद पकड़ के लेकर आए, इनको धंधे पे लगाए, पैसे बनाए और आधे आधे कर लेंगे। ठीक है? तो मेरा एक कोर्स है, उसको हम कोर्स नंबर 1 कहते हैं। जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 होती है। तो उसको मैंने मेरा तारुफ ये है कि मैं एक बैकग्राउंड मेरा बिजनेस का है और एक मेरा PhD है फेल होने में। मैं हर चीज़ में फेल हुआ हूँ। आपने कभी स्टार्टअप्स के बारे में सुना है? किसी ने सुना है? कोई स्टार्टअप चलाता है, बिजनेस करता है कोई अपना? कोई नहीं करता, एक करता है। थोड़ा सा करते हो तुम? तो स्टार्टअप्स दुनिया में 90% फेल हो जाते हैं। तो उस फेल होने से डर से हम क्या करते हैं? शुरू ही नहीं करते। तो उस डर की वजह से हम फिर काम नहीं करते तो अच्छे नहीं होते तो फिर वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। खिर्द को गुलामी से आज़ाद कर, आदतों की गुलामी से आज़ाद कर दे। आपने शायद सुना हो कि हाथी के, अगर कभी आजकल लकी रानी सर्कस लगा हुआ है बुरेवाला में शायद, राइट? वहाँ हाथी का गया कोई अभी तक? वहाँ हाथी था? कोई हाथी नहीं था। हथनी थी? वो भी नहीं थी। अच्छा, तो हाथी जो होता है उसको सिर्फ रस्सी से बांधते हैं। अब हाथी बहुत ताकतवर होता है। जैसे आप लोग हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, आप सब यहाँ जवान हैं, 16, 17, 18, 19, 20, राइट? हो सकता है मेरी तरह कुछ थोड़ा सा ज़्यादा आगे भी चला गया हो, राइट? लेकिन हाथी को सिर्फ एक रस्सी के झटका मारना होता है, वो हर रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन वो रस्सी को नहीं तोड़ पाता। वजह, जब वो छोटा था, बचपन में था, तो उसकी रस्सी को वो तोड़ने की बहुत उसने कोशिश करी और वो उसमें ताकत नहीं थी, वो नहीं तोड़ पाया। उसकी ट्रेनिंग हो गई, उसकी आदतें बन गई, उसकी खिर्द बन गई गुलामी की। और अब वो बड़ा भी हो गया तो वो लात मार के ठुक करके तोड़ सकता है, लेकिन वो नहीं तोड़ता क्योंकि कहता है ये तो हो ही नहीं सकता भाई, हमारे मुल्क में ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही सुना है ना बचपन से। तो इसीलिए यहाँ कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग उसके लिए कोशिश नहीं करते। और जैसे कि मैडम ने बताया कि अगर नहीं भाग सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो क्या करो भाई? क्रॉल करो। क्रॉल भी नहीं कर सकते, रेंगना शुरू कर दो। सो मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो, G20 में शामिल हो। उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कैसे हेल्प चाहिए? कि आपको अपनी आदतों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और आदत बदलने का सबसे आसान तरीका ये है कि सुबह उठ के सिर्फ एक जुमला बोलना है कि आज का दिन मेरा फैंटास्टिक गुजरेगा। क्या गुजरेगा? बोले, आज का दिन मेरा फैंटास्टिक गुजरेगा। रोज सुबह को ये आदत डालनी है। और अगर किसी को सलमान खान या शाहरुख खान बनने का शौक है तो रोज सुबह को बाथरूम जाने से या वापस आने के बाद एक पुशअप कर ले। क्या कर ले? एक पुशअप कर ले। तो उससे क्या होगा कि आपके मसल्स स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। अभी तो आपको मसल स्ट्रांग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मेरे जैसे बुढ़े हो जाएंगे तो बहुत सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है, मैं अभी से बता रहा हूँ। तो इसलिए उसकी आदत होगी तो वो भारी नहीं होगा। किसी को भी बोलो पाकिस्तान में ज़रा एक प्याली चाय बना लो, कितनी देर लगती है?
फटाफट 2 मिनट में सब लड़के चाय बना देते, लड़के पता नहीं, लेकिन लगता है यहाँ वाले लड़के रोटी अच्छी बना देते तो चाय भी अच्छी बनाते होंगे। सो वो बना देते, क्यों? उसकी आदत होती है। लेकिन मैं कहूँ एक लाते बना लो, सर खुजाना शुरू है। वाई? क्योंकि कभी ज्यादातर लोग ने किया नहीं होता है। तो मैं आज जितनी भी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बताते हुए तकरीबन 35 साल हो गए। मैंने 14 साल की उम्र में पहली कंप्यूटर की कंपनी बनाई थी। तो जब कंप्यूटर की कंपनी जो 35 साल पहले बनाई तो किसी को कंप्यूटर का नहीं पता था। फिर उसके बाद मैंने ईमेल की कंपनी बताई तो उनको सबको फीमेल का तो पता था, ईमेल का नहीं पता था। तो ईमेल बतानी पड़ी, सब कहते ये कैसे हो सकता है, पाकिस्तान में तो हो नहीं सकता। फिर उसके बाद इंटरनेट की कंपनी बनाई, ये नहीं हो सकता जी यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने टेलीफोन की कंपनी बनाई, ये नहीं हो सकता है। जितनी चीज़ें थी यहाँ पर हो ही नहीं सकती थी, लेकिन मैंने कोशिश करके उसको किया, लगा रहा। इवेंचुअली थोड़े चीज़ों में सक्सेस मिल गई, बहुत सारी चीज़ों में सो कॉल्ड नाकामी मिल गई। लेकिन नाकामी कोई चीज़ नहीं होती, नाकामी तजुर्बा होती है, एक्सपीरियंस होता है। आपको अगेन अगर मसल्स क्रिएट करने हैं तो 1 साल तक थोड़ी सी कुर्बानी, थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो 1 साल के बाद आप भी शाहरुख खान, सलमान खान जैसी बॉडी लेके फिर रहे होंगे। मैं भी मेरा सुस्त हूँ, मेरी भी ऐसी बॉडी है, राइट? हालांकि वो भाईजान हमसे 5, 7, 8 साल और बड़े हैं। सो अब करना क्या है? 2-3 चीज़ें बात करेंगे। कोर्स 1 तो मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब पे सब है, फेसबुक पे सब है। सेल्फी ले लूँ आप सबके साथ? वेरी गुड। नहीं आपसे नहीं लूँ? ठीक है, जाते हुए लेंगे, मुझे नहीं मालूम कितना टाइम है हमारे पास। और पाकिस्तान की जो ये जो आपको बिल्डिंग जरा पीछे देखें और से, बुरी बिल्डिंग नजर आ रही है, उसको और गौर से देखें, क्या किस चीज की बनी हुई है? आवाज नहीं आ रही है। ईंटों की। ईंटे का साइज बिल्डिंग के कितना छोटा है? बहुत छोटा है। ईंटें किस चीज की बनी हुई है? मट्टी का साइज ईंटों से कितना छोटा है? जर्रा है। लेकिन जर्रों को निकाल दें, सारे जर्रे इसमें से निकाल दें, बिल्डिंग रहेगी? तो बगैर जर्रों के ईंट नहीं बन सकती, बगैर ईंटों के बिल्डिंग नहीं बन सकती, बगैर बिल्डिंग के हमें सोने की जगह नहीं मिल सकती। तो हम सब अगर जर्रे अपने आप को कंसिडर करें तो हम जर्रे हैं, हम ईंटें कंसिडर करें तो हम ईंटें हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं जितनी बड़ी हमें बताया जाता है। हमारे मुल्क में बेशुमार छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं और लोग पैसे किस चीज़ के देते हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। या नहीं, आपको बाहर पढ़ने जाना है, स्टडी अब्रॉड की कंपनी बनाए, लोग आपको पैसे देंगे कि जी स्टडी अब्रॉड के लिए चले जाएं। आपको रेस्टोरेंट बनाएंगे, किसी की भूख मिटाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यार मैं तो सुस्त आदमी हूँ, बाजार से खा लूँगा, तो आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लोग आपको पैसे दे देंगे। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे लड़कियाँ शादी करने के बाद अपना नाम बदल देती हैं, कमिटमेंट शो करती हैं कि आज से मैं तुम्हारी हुई, राइट? या नहीं? कुछ होंगी नहीं बदलती होंगी तो, लेकिन वो क्या करते हैं, नाम बदल के ये शो करते हैं कि आई एम मैरिड टू यू, राइट, कमिटेड टू यू। इसी तरह से अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत वाकई में है और आप पाकिस्तान से वाकई कमिटेड हैं और अपने आप से कमिटेड हैं, तो एक फैसला कर लें कि अगले 20 साल से 15 साल मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और मैं उस प्रॉब्लम का ईडी बनूंगा, मैं उस प्रॉब्लम का एडिसन बनूंगा, मैं उस प्रॉब्लम का इलॉन मस्क बनूंगा, मैं उस प्रॉब्लम का बिल गेट्स बनूंगा और उसको मैंने जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक देना है। इमरान खान ने कैंसर का हॉस्पिटल क्यों बनाया? कि उसको तकलीफ होती है कि मेरी माँ कैंसर से मर गई और किसी की माँ ना मरे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी। हम भी जब छोटे थे उस जमाने से वो पैसे मांग मांग के हमने भी डोनेट किए थे। तो आप अगर अपने आप से आज वादा कर लें कि मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ और आप उसके एक्सपर्ट बनना शुरू हो जाए, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे बनते हैं, और उसको सॉल्व करना शुरू कर दें या उसके लिए टीम बनाना शुरू कर दें, तो एक दिन आएगा कि वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आप दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में शामिल हो सकते हैं अगर प्रॉब्लम बड़ी है। अगर प्रॉब्लम छोटी है, अगर आप 10 आदमी का प्रॉब्लम सोच करेंगे तो आप एक नौकर बन जाएंगे। अगर आप 1000 आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप शायद लखपति बन जाएंगे।
अगर आप 10 मिलियन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो गारंटीड आप अरबपति बन जाएंगे। तो अब आपके ऊपर है कि कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना है या छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बड़ा प्रॉब्लम, गुड। बड़े प्रॉब्लम के लिए दूर तक 20 साल का काम है। छोटा प्रॉब्लम, भाई एक गिलास पानी पिला दो, 2 रुपए मिलेंगे, राइट। छोटा प्रॉब्लम हो गया। तो आपने अगर छोटा प्रॉब्लम एक आदमी का सॉल्व किया तो शायद कुछ भी ना मिले, दवाएं मिल जाएंगी। लेकिन आपने अगर बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया तो उसके लिए रास्ता लंबा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन याद रखो, शादियां करोगे, बच्चे होंगे, जवान होने में 20 साल लगते हैं। बिल्कुल उसी तरह से बिजनेस को जवान होने में भी 20 साल लगते हैं। और 20 साल तक उस बिजनेस के लिए माँ उफ नहीं करती और बाप भी जो है पूरा ख्याल करता है, कभी कभी चपेट लगा देता है, लेकिन यही कोशिश करता है कि वो प्यार मोहब्बत से काम कर ले। तो हम 2-3 चीज़ें, एक गोल सेट करते हैं कि आप सब ने $500 मिनिमम कमाना सीखना है अगले 1 साल में। डन? आधे कर लें, ठीक है ना। अभी तो कुछ मिल ही नहीं रहा, 250 आप ले रहे, ऐसे मेरे लूँ तो 250 कमा के स्कूल को देने, 250 आप रख लें। डन? $250 बनते हैं आज के हिसाब से तकरीबन 80,000 रुपये महीना, बुरे हैं। और सिर्फ 4 घंटे काम करना होगा मैक्सिमम। डन? पक्की बात हो गई? अल्लाह मियां का पक्का सच्चा वाला वादा, ठीक हो गया। तो आपने ये 1 घंटा रोज सीखेंगे, 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह $500 पे पहुंच जाएंगे। दूसरा काम, एक प्रॉब्लम को पकड़ना है, प्रॉब्लम को स्पेशलिस्ट बनना है। हार्ट स्पेशलिस्ट, दिल स्पेशलिस्ट, गला स्पेशलिस्ट, सर का स्पेशलिस्ट। जो स्पेशलिस्ट होता है उसकी फीस ज़्यादा होती है, जो जर्नलिस्ट होता है उसको $500 में डॉक्टर साहब देख लेते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर दिल के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो लाइन भी लगी होगी और फीस भी ज़्यादा होगी और गाड़ी भी अच्छी होगी, बेगम भी शायद अच्छी होगी, है ना। सो डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा रास्ता अपनाते हैं। जितने दूर जाने की आप में इंड्योरेंस है, ताकत है, उतना बड़ा आप काम अचीव कर सकेंगे। बड़ा काम करना है तो याद कमिट कर लो कि यार ये 20 साल से पहले नहीं होगा, और छोटा काम है तो जल्दी जल्दी सीख जाओगे। तो छोटा काम हमारा हो गया $500, और बिलियनर बनना है तो उसके लिए 20 इयर्स का प्रोजेक्ट है, 10 इयर्स का प्रोजेक्ट है। कुछ लकी हो सकते हैं 5 साल में भी पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं इसके। ज़्यादा चांसेस यही है कि आप 10 इयर्स, कहते हैं यू वर्क 10 years and then you become an overnight success. You're not an overnight success. You have to work 10 years. आप 10 साल काम करते हैं, उसके नतीजे में आप overnight success मिल जाते हैं। तो उसका एक, अब तो बहुत आसान है। आज से 100 साल पहले लोग कहते थे कि हर आदमी पढ़ लिख नहीं सकता, लेकिन आज हर आदमी मैट्रिक पास होता है। 100 साल पहले, 100 साल में चीज़ें चेंज हो गई। मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी मिलियनेयर बन सकता है। का मिलियनेयर से मुराद है कि डॉलर मिलियनेयर, इसका मतलब आज के हिसाब से 28 करोड़ का मालिक बन सकता है। तो मैंने एक स्कूल बनाया है और उस स्कूल में हम बच्चों को, छोटे बच्चों को लेते हैं, और हमारा जो ग्रेजुएट है, हमारा गोल ये है कि, क्योंकि अभी नया स्कूल है, गोल ये है कि वो 28 करोड़ का मालिक हो जब स्कूल छोड़ के जाए। कैसा स्कूल होगा ना। तो क्या ऐसा, कितना मज़ा हो कि ये सिस्टम आपके कॉलेज में भी हो, लेकिन उसके लिए हमें 8 साल 10 साल काम करना पड़ता है। अब आपके पास तो यहाँ 8-10 साल है नहीं, लेकिन लेट्स स्टार्ट, लेट्स कमिट। अपने आप से वादा करें। अपने आप से ही वादा करता है इंसान, दूसरों से किसी से नहीं वादा करता। मैं पाकिस्तान से गुर्बत के खात्मे के लिए इसलिए नहीं करता कि आप मुझे वाह करें या मुझे कोई पैसे मिलेंगे। कोई पैसे नहीं लेता किसी से, ना कोई मुझे देता है। तो मैं अपने सेटिस्फैक्शन के, अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये काम करता हूँ। आप भी अगर किसी को पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, स्मॉग का प्रॉब्लम है, दरख्तों का प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं खूबसूरत जगह हो, अच्छा हो, दुबई जैसा हो, अमेरिका जैसा हो, तो ये ख्वाब है ना। उन ख्वाबों को रियलिटी में हम किसी इंसानों ने ही बनाए। जितनी भी दुनिया में बिल्डिंगें हैं, चीज़ें हैं, दुबई है, अमेरिका है, इंसानों ने तो बनाया ना, भूत तो नहीं आए थे। और सिंगापुर ले लें जिसकी मैंने एग्जांपल दी, तो वहाँ पे तो 1965 तक सिर्फ 60 साल पहले तक छतें टपक रही होती थी, मच्छरों का उल्ली मशहूर था, और आज जो है वो प्रॉस्पेरिटी के लिए मशहूर है। उनके पास तो पानी भी नहीं है, पानी भी उनको मलेशिया से ख़रीदना पड़ता है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि ऐसी इतनी सी जगह है, छोटे बुरे वाला जितनी होगी टोटल सिंगापुर। और
उसके अंदर टोटल 7 मिलियन लोग रहते हैं एंड $55,000 की पर कैपिटा है। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। फर्स्ट आने वाला, सेकंड आने वाला और थर्ड आने वाले में 1-1 सेकंड का फ़र्क होता है। तो पाकिस्तान में क्योंकि ज़्यादातर मीडियाकर है, हम लोग जॉब पसंद हैं, छोटे काम करना चाहते हैं, जल्दी रिटर्न चाहते हैं, तो आप अगर थोड़ी सी इंड्योरेंस अपनी बढ़ा लें, थोड़ा सा आप अपनी ताकत बढ़ा लें, तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ सकते हैं। हम इस वक्त फ़लस्तीन के मसले के लिए बहुत सारे पाकिस्तानी परेशान हैं। आप में से कोई है परेशान? इतने सारे परेशान हैं। आप में से कोई ऐसा है जो अपने अगली ज़िंदगी के 10 साल फ़लस्तीन के लिए डेडिकेट करना चाहे? वेरी गुड। तो आप लोगों में से ज़रा आगे आ जाए जो फ़लस्तीन वाले। डेडिकेट का मतलब है फुल टाइम महबूबा बनाना होगा और दूसरी की तरफ नज़र नहीं गुरानी होगी। ये सोच के आना है, ठीक है? जब उससे बच्चे पैदा हो जाए फिर आप दूसरी की तरफ जा सकते हैं। यानी वो प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाए फिर आप कह सकते हैं बेगम को, बेगम अब बच्चे भी हो गए हैं, बड़े भी हो गए हैं, मैं आपका ख्याल कर रहा हूँ, मैं एक और शादी कर लूँ या एक और गोल बना लूँ, ठीक है ना? आपका इसमें शरीफ मोहम्मद मुख्तार साहब, आप फ़लस्तीन का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। कितने फ़लस्तीनियों को जानते हैं? किसी को भी नहीं जानते, ठीक है जी। मुझे अगर गाड़ियों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो गाड़ियों से सैली बनाना पड़ेगा, गाड़ी से दोस्ती करनी पड़ेगी या नहीं? करनी पड़ेगी। दूसरी, मैकेनिक से भी दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर मैं मैकेनिक से भी दोस्ती कर लूँ, गाड़ी से भी दोस्ती कर लूँ, तो चांसेस हैं कि मैं गाड़ी का मैकेनिक बन सकता हूँ या गाड़ी का अच्छी तरह जान सकता हूँ, चांसेस है ना? तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जितने भी लोग हैं, आप सबके साथ मैं सेल्फी लूंगा, ग्रुप फोटो लेंगे, हम सब फ़लस्तीन के मसले पे काम करेंगे अगले 10 साल। देखो भाई, भागना नहीं है, फिर पक्का है, महबूबा बना के रखना है, दूध की नहरें निकालनी होंगी उसके लिए, ठीक है ना? इनसे तो लग रहा है, इन्होंने तो टोपी से साबित किया हुआ, आपका पता नहीं। चलो अच्छा, फिर उसके बाद जिससे दुश्मनी है उससे उसको भी जानना पड़ेगा। आर्ट ऑफ वॉर किसी ने किताब पढ़ी है? 2500 या 4000 साल पुरानी किताब है, आर्ट ऑफ वॉर। आज भी वही अप्लाई होता है रूल कि आपको अपने दुश्मन का सबसे आसान, सबसे सस्ता तरीका दुश्मन को हराने का क्या है? उसकी कमजोरियां जानना और दोस्ती कर ले उससे और उसके राजों के मुताबिक। पाकिस्तानी बंदे हो तुम पक्के। और सबसे आसान तरीका है कि उससे दोस्ती करो, दुश्मनी खत्म, मुकादे मौत। नहीं, मैं नहीं दोस्ती कर सकता, हमारा तो खानदानी लड़ाई चल रही है, 4 पुश्तों से हमें मारा है उनको। तो हमारे अभी मैं कतर में था, टैक्सी ड्राइवर से पूछा तुम इधर क्या कर रहे हो? कहते हैं वहाँ मेरे बागात हैं, वहाँ दुश्मनी है हमारी, हम घर से नहीं निकल सकते। मैंने कहा तो माफ़ कर दो। कैसे माफ़ कर दें? 4 जनरेशन से लड़ाई चल रही है और हम किसकी उम्मत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। उनके ज़माने में भी कबीलों में जंगें थीं, उन्होंने भी कहा माफ़ कर दो। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ता है अगर मसले को सॉल्व करना है। तो अब फ़लस्तीन का मसला सॉल्व, फ़लस्तीन की लड़ाई किससे है? इजराइल से। तो इजराइल से हमें क्या करना पड़ेगा? दोस्ती करनी पड़ेगी या बात करनी पड़ेगी या भाईजान क्या मसला है, क्यों लड़ रहे हो भाई? सर आके बीच में क्या कहते हैं, हाँ भाई तुम्हारी स्टोरी क्या है, हाँ भाई तुम्हारी स्टोरी क्या है, लेकिन अगर इसकी स्टोरी तो सुन लूंगा, इसकी स्टोरी नहीं सुनूंगा, तो लड़ाई का मसला कैसे हल होगा? दूसरा, हमारे सारे, हमने ईरान से भी कुट्टी करके रखी हुई है, अफगानिस्तान से भी कुट्टी करके रखी हुई है, चाइना से भी कोई ख़ास दोस्ती नहीं करके रखी हुई, इंडिया से भी कुट्टी करके रखी है, बेचारे हम एम ही अलोन हो गए। तो वही हो गए हमारा हाल उस आदमी की तरह जो दोहा भाग गया कि सालों से घर के अंदर बंद होके बैठे हैं। हम ईरान नहीं जा सकते, हम इंडिया नहीं जा सकते बगैर वीज़े के, है ना, और हम चाइना नहीं जा सकते बगैर वीज़े के, अब तो अफगानिस्तान भी बगैर वीज़े के नहीं जा सकते। तो हमने सबसे कुट्टी करके रखी है। उसको क्या करना है? दोस्ती। तो उसके राज नहीं जानने। किसी को पटाना होता है तो उसकी तारीफ करते हैं, है कि नहीं, या उसकी बुराई, उसके राज होते हैं, है भाई? तारीफ करे बगैर कोई पढ़ सकता है? तो हर आदमी को उसकी तारीफ सुनना पसंद होती है, तो इंसानी नफ्सियात है। तो इसी तरह से कौमों को भी अपनी तारीफ, मैं कहूँ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हो गई दोस्ती फिर तो।
तारीफ करनी है। क्या कर रहे हैं, फिर ट्राई करें, ऐसा ना हो बाहर डाला आ जाए। अगर मैं पिछले 11 साल या 12 साल से फ़लस्तीनियों और इजराइलियों से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे 5000 दोस्त हैं फ़लस्तीन में, ठीक है। बर्मा के लिए आप मर रहे होते हैं, बर्मा में मेरे कम से कम 500 से 1000 दोस्त हैं। बांग्लादेश में मेरे हज़ारों दोस्त हैं, इंडिया में हज़ारों दोस्त हैं। तो मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ कि जो दुश्मन है उसको पंगा ही ख़त्म, वही खाना खिलाएगा बल्कि अपने खर्चे में। आपने अगर वाकई में हमने सुलह करनी है किसी भी चीज़ से, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके राज नहीं, उसकी अच्छाइयाँ जानना ज़रूरी है। मैं आपके राज जान के क्या कर लूँगा, यूज़ तो कर नहीं सकता कहीं। मैं आपकी तारीफ, यार आपका नाम मुख्तियार भाई, क्या नाम है, माशाल्लाह, वाह। मुख्तियार भाई पगड़ी आपकी इतनी प्यारी है, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पगड़ी देखी है बिल्कुल उससे मुशाबे है। नॉर्मली लोग ऐसी पगड़ी में होते हैं। अल्लाह अब यहाँ आपको खुश रखे। खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, खून बढ़ रहा है भाई। इनकी पगड़ी कैसी है, जबरदस्त। कैसी पगड़ी है, खून बढ़ा। बस इसी तरह से हमने ना एप्रिसिएशन सीखनी है। हम लोगों की तारीफ किस लिए करते हैं कि हमें कोई काम है, बहुत अच्छी लग रही है, नंबर तो दे दो। अरे फौरन नंबर मांगने पहुंच गए। भाई थोड़ी सर सब्र तो करो, खुद दे देगी, ठीक है। मुझको भी बात करना नहीं आती थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें गुफ्तगू नहीं आती। पहले हम राज के चक्कर में पड़ जाते हैं और गुस्से करते हैं, नाराज होते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, अगर हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप लोग ज़्यादा दूर नहीं भागिएगा। मैंने आप सबके साथ फोटो लेनी है, पहले एक ग्रुप फोटो ले लें। किसी का बस मोबाइल देना अपना। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये सारे लोग फ़लस्तीन वाले हैं। ये फ़लस्तीन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हैं। इनके जो सदर हैं पगड़ी वाले मुख्तियार साहब हैं। इनका नंबर है 0301 10 46 685। कलम अरबी, हाँ जी, कलम अरबी, अरबी बोलते हैं। फ़लस्तीन का प्रॉब्लम और किससे ज़बान में करेंगे, फारसी में हल करेंगे? अभी अरबी आएगी तो फिर करेंगे। अरबी बेगम आएगी या अरबी ज़बान आएगी? सीखेंगे जी, अरबी सीखेंगे, ठीक है जी। तो नंबर बता दिया आपने? हाँ, नंबर बता दिया इन्होंने। आप सब ने इनसे कांटेक्ट करना है। हाय एवरीवन, एक इंग्लिश में बना लेते ना। Hello everyone, my name is Rehan Allah Wala. I am from Pakistan and these are my young new friends in a college and we all want to solve the Palestine problem and they are committing that they will give the next 10 years 2 hours a day to solve the Palestine problem. Do you agree? Yes, I am. Yes, I am agree. Yes, I am agree. Yes, I am agree. Yes, I agree. Yes, I am agree. So, can we change your last name to Palestine Wala? आपका नाम मुख्तियार फ़लस्तीन वाला कर दें? Yes. Yes. श्योर नहीं, यस। वो निकाह में कहना होता है श्योर सर नहीं, यस सर। कबूल है? कबूल है। फ़लस्तीन वाला बनना कबूल है? कबूल है। So we are now looking for friends who are living in Palestine and we want to be your friends. And the name of number of Mr. Mukhtar is +923. ये तो कबूल होने से पहले हो भाई। नंबर तो बता दें। 3 अंग्रेजी में पढ़नी, उर्दू में बता दें, इंग्लिश में बता दें। इंग्लिश में? हाँ जी। 0301 1046 685। जबरदस्त। So we will be in touch with you for inshallah ta'ala we will solve the Palestine problem. Palestine जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद। अच्छा, और कोई यहाँ पे महबूबा बनाना चाहता है किसी काम को? काम को यार, लड़की को नहीं। काम को बनाओ, लड़की खुद आ जाएगी, पैसा भी खुद आ जाएगा। कोई है? कौन है? आप हैं। हाँ, आप किस चीज़ को महबूबा बनाना चाहते हैं? क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं? मैं रिचेस्ट मैन बनना चाहता हूँ। ओ यार, ये प्रॉब्लम थोड़ी है। प्रॉब्लम ही है सर जी, हो नहीं रहा कुछ भी। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सही है। देखो, कोई लड़की पसंद आ जाए, उससे शादी करनी है, जी ठीक है ना? तो तुम कहो मुझे इससे शादी करनी, तो अब्बा जी कोई टर्म्स बताएंगे ना, बेटा ये काम करके आ जाओ, तुम्हें इंशाल्लाह। हैं अभी भी कहते हैं? क्या कहते हैं? कामयाब इंसान बनो, जिससे कहोगे करवा दूंगा।
अभी तुम्हारे अब्बा से नहीं, मैं लड़की के अब्बा से बोल रहा हूँ। हाँ ना, मैं कामयाब हो जाऊंगा तो वो आप खुद ही मान जाएंगे। ये कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? पैसा कमाना। पैसे कमाना। हाँ। तो यार हीरोइन बेचना शुरू कर दो, पैसे ही आ जाएंगे। इलीगल है। इलीगल है, उस मुल्क में जाके बेच लो जहाँ लीगल है, अफगानिस्तान में हो जाओ। ये नहीं सही। इंशाल्लाह ऑनलाइन जॉब तो वर्क करूँगा, पहले भी ट्राई कर रहा हूँ, अभी इंशाल्लाह मैं करूँगा। कैनवा में इस्तेमाल करता हूँ पहले से भी, इंशाल्लाह अभी करूँगा, ऑनलाइन वर्क करता रहूँगा इंशाल्लाह। मेहनत करूँगा 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए करता रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा देखो, ठीक है, थैंक यू बेटे, गुड गुड कॉम्बिनेशन। अच्छा यहाँ पे पहले बताएं, पहले हम छांट ही कर लेते हैं। अरबपति बनने वाले कितने हैं? खड़े हो जाओ। अरब के पति नहीं, डॉलर में अरब 100 करोड़ रुपए किसको कमाने हैं? खड़े हो जाओ, थोड़े ही हैं। अच्छा बैठ जाओ। अब करोड़पति कितने बनना है? खड़े हो जाओ यार। कोई लड़की नहीं बनना चाहती, सब दूल्हा के चक्कर में है। कोई करोड़पति बनना चाहता है, कोई लाखपति बनना चाहता है, कोई सिर्फ पति बनना चाहता है, सारे हो गए। देखो अपने आप से कमिट करना होगा। हमने फिर अभी प्रॉब्लम डिस्कस किया कि अगर बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ज्यादा पैसे आएंगे, छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो छोटा आएंगे। इनकी महबूबा $500 में आने को तैयार है, ठीक है ना? तो आप $500 अगर इसने कमा भी लिए तो करोड़ा भी नहीं खरीद सकता। सुजुकी एफेक्ट बड़ी मुश्किल से आएगी, है ना? तुम गाड़ियों का काम करती हो? तो प्रॉब्लम, अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो ये ठीक है कि ये जो कह रहा है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन 10 साल तक आप कैनवा पे काम करके अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनो मलिक रियाज की तरह, इलॉन मस्क की तरह। यार मोहब्बत हमें उन जवानों से है सितारों पर जो डालते हैं कमन। तुम तो यहाँ से बिहाड़ी जा रहे हो खाली। सर में बच्चे एम्बिशन नहीं है लग रहे हो, बातों में एम्बिशन है। काम वाला कौन है? फलस्तीन वाले आ गए, बाकी और नोट वाले सारी लड़कियां हैं। खड़ी होके दिखाओ कौन कौन अरबपति बनना चाहता है। अरबपति कौन चाहता है? चलो ऐसा कर लो, अरब से मोहर बाल देते तुम्हारे लिए। सब क्या बनना चाहते हो भाई? अरबपति नहीं बनना चाहते तो क्या बनना चाहते हो? आए क्या चाहिए? कितना पैसा चाहिए यार भाई? एक अच्छा फर्ज करो मैं नाई की दुकान में जाऊँ, आप लोग नाई की दुकान जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाती हैं, उससे कहो मेकअप कर दो, क्या मेकअप करेगी वो? जो उसका दिल करेगा कर देगी, है कि नहीं? तो इसी तरह से अगर आप किसी परचून की दुकान जाते हैं, यार कोई अच्छा सा साबुन दे दो, ये तो नहीं मांगते ना, कहते हैं ये चीज़ चाहिए। तो दिमाग एक कंप्यूटर है, आप उसको जो गूगल करेंगे वही आउटपुट देगा। तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है गोल बनाना, जो आप इसकी रियलाइजेशन नहीं कर रहे। जब तक आप गोल नहीं बनाओगे और उसके लिए स्ट्रगल नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, ख्वार नहीं होगे, परेशान नहीं होगे, रातों के जागोगे नहीं, दिन में जागोगे नहीं मिलने वाली, मतलब सॉरी ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली, ठीक है? तो गोल बनाना इतना ही ज़रूरी है जितना वहाँ पहुँचना। अगर मैं यहाँ से गाड़ी में बैठ जाऊँ, रिक्शे में बैठ जाऊँ, यार कहीं ले जाओ, कभी बोला है? दिमाग को ऐसे क्यों बोल रहे हैं? दिमाग को आप कह रहे हैं जिधर मर्जी ले जाओ, अच्छा होना चाहिए। फिर जाओ यार ये तो बिना सूखा सड़ी सी रेस्टोरेंट लेके आ गए हो, नहीं ना? स्पेसिफिक करना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये पहला नियत करते हैं नमाज से पहले ना, बगैर नियत के नमाज, बगैर वुजू के नमाज, ये समझ लो वुजू और नियत है। अगर आपने गोल ही नहीं बनाया तो आप वहां नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आपको विजन नहीं मिल रहा है। मैं आपको एक एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ छोटा सा। सर आप आइएगा जरा इधर। आपका नाम? अब्दुल वहीद भाई, वाइस प्रिंसिपल साहब। आंखें बंद करनी, चश्मा उतार देना, पता चले आंखें बंद हैं। ये मुझे देते हैं, मैं घर ले जाऊं? अच्छा सर, अब हाथ को आगे करना है आपने, ठीक है? और आंखें बंद रखनी है, और जितना राइट पे इसको घुमा सकते हैं घुमा लें, जितना घुमा सकते हैं खींच लें, ठीक है? अब आप वो आंखें भी इस तरफ मुंह कर लें, देखें किधर है हाथ,
देखें किधर है हाथ, नहीं हिलना नहीं है, टांगे नहीं है। वापस ट्राई करते हैं, ठीक है, वापस जाएं, देखते पीछे चले जाएं, नहीं देख लें, आप आँख खोलें, देखिए कहाँ तक पहुँचा, सर तक पहुँचा है, उधर तक नहीं पहुँचा ना, ठीक है। अब आप ज़रा उनको देखें, आराम से देखें, अच्छी तरह, अच्छे हैंडसम आदमी है, ठीक है। और ज़रा पीछे देखें, हिलना नहीं है, टांगे नहीं नीचे, और देखें ज़रा अच्छी तरह, विजन देखें, देख लिया। अच्छा, अब आंखें बंद करें, अब दोबारा सर तक हाथ ले जाएं, उसी तरह से हाथ आगे करें, नहीं इधर से नहीं यार, यहाँ से, हाँ घुमाएं पूरी जिस्म को, जाते जाएं और सर के आगे जाएं। अब देखें कहाँ तक हाथ पहुँच गया, देखा। अब आप देखें आंखें खोल के, वही आदमी है, तालियां होनी चाहिए सर के लिए, वही आदमी है, मैंने तो उनका नाम भी नहीं मानता था ना, वही आदमी है, वही बॉडी है, और 1 फुट आगे पहुंच गई। कैसे? विजन। आपने देखा कि मैं पहुंच सकता हूं, और आगे क्या है, तो दिमाग ने खुद ब खुद बॉडी को फ्लेक्सिबल कर दिया। ये आपकी जिस्म की ताकत है, या आपकी बॉडी की ताकत है। मैंने इनको कोई नहीं बॉडी वॉडी खिलाई। सर आप बैठे, सर के लिए तालियां बजाएं यार। ओह चश्मा, सॉरी। ये है विजन की ताकत। अब बताओ कौन सी, समरन खालदा नाम, विजन जरूरी है। क्या करना है जरूरी। अभी आपके जिस्म ने दिखा दिया, अभी दिखा दिया कि ये है विजन की ताकत। कि पहले उनके दिमाग को नहीं पता था कहाँ जाना है, हालांकि देखा हुआ था वो, लेकिन जब गौर से देखा तो जिस्म मोर फ्लेक्सिबल हो गया। अब जब मैंने पहली दफा ही देखा तो मुझे इस बात की यकीन ही नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। इसी तरह की आप बहुत सारी कुदरती ताकतें और हैं। मैं अभी एक और तमाशा दिखाना है, मजा आया तो देख के। किसको लाऊं, तुम आ जाओ। क्या नाम है? रमेश, अमेश, जबरदस्त। अमेश हाथ ऊपर कर दो, ये वाला राइट वाला। आप लेफ्ट से लिखते हैं राइट से लिखते हैं? राइट से लिखते हैं, ठीक है जी। आगे देखें सीधा, ठीक है। इसको टाइट करें, ठीक है, और बोलें। अब मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा, कुछ नहीं बोलना है, जरा देखना है। आपने इसको टाइट करके रखना है और पकड़ के रखें, ठीक है। अभी हमें तो ताकतवर है, अच्छा, ठीक है। अब बोलना है आपने कि मैं एक बहुत जबरदस्त आदमी हूँ। ठीक है, बोलो। मैं एक जबरदस्त आदमी। इसको पकड़ के रखो, राइट है। हाँ बोलो। मैं एक जबरदस्त आदमी। बोलो। मैं एक जबरदस्त आदमी। अबे लगना भी चाहिए यार। हाँ हाँ बोलो। मैं एक जबरदस्त आदमी हूँ। ठीक है, अब बोलो मैं बहुत खराब आदमी हूँ। लेकिन लगना चाहिए, सबको यकीन आ जाना चाहिए। मैं बहुत खराब आदमी हूँ। बोलते रहो। मैं बहुत खराब आदमी हूँ। बोलो। मैं बहुत खराब आदमी हूँ। बोलो। मैं बहुत खराब आदमी। अब ताकत ज्यादा लग रही कम लग रही है बोलते हुए? ज्यादा लग रही। आप जब अपने आप को खराब समझते हैं, जिस्म की ताकत कम हो जाती है, और जब आप अपने आप को जबरदस्त समझते हैं, जिस्म की ताकत बढ़ जाती है। कुछ इसमें जादू नहीं है, लेकिन ये वो चीजें हैं जो अभी तक साइंस ने सही तरह डिस्कवर नहीं किए। इसको किनेस्थियोलॉजी कहते हैं। लिख लो अगर शौक है पढ़ने का, ठीक है। जिस्म के अंदर रूह की ताकत जो होती है, उसकी साइंस है जो कि अभी तक प्रूव नहीं है। अभी तक बहुत सारे, जैसे आज से 100 साल पहले किसी को बैक्टीरिया का, वायरस का नहीं पता था, माइक्रोस्कोप ईजाद नहीं हुआ था, है ना, औजार ईजाद नहीं हुए थे जिससे हम प्रूव कर सकते। तो इसी तरह से आपके अंदर बहुत ताकत है। अगर आप अपने आप को ताकतवर समझें तो, नहीं समझें तो कोई ताकत वाकत नहीं है आप। तो यार सर मेरे लिए नहीं हो सकता, तो फिर नहीं हो सकता। आप कहें मैं कर सकता हूं, तुम खड़े हो, ये कर सकता है। इसके अंदर इसकी रूह बोल रही है कि मैंने बिलियनियर बन जाना है। पहले नंबर ले लो, बाद में नहीं देगा ये। मेरा एक बिलियनियर दोस्त है, कहता है जो अगर लगे ना ये बिलियनियर बनने वाला है, इसका पहले ले लिया करो, बाद में नहीं देते नंबर। वो बन चुका है हालांकि, फिर भी इसने दे दिया, इसकी मेहरबानी। थैंक यू बेटा। आपका नाम? मोहम्मद मुबीन। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे बिलियनियर बनने के लिए? आ जाओ। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। देखो, आप मसाला बेच के शान मसाला बेच सकते हैं, केचप बेच के यंग केचप बन सकते हैं, शंग्रीला बन सकते हैं ना। कोई बना है ना?
या नहीं? हाँ बेटे, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? सर जी मैं एक न्यू रेस्टोरेंट खोलूँगा, शुक्रिया रेस्टोरेंट। उसके अंदर हर किस्म की प्रोडक्ट होगी जो आम इंसान खरीद सकता है, और उनकी ज़रूरियात को पूरा करूँगा। जो बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, वो इधर मिल सकती हैं। आपका कोई मेंटर है? मेंटर पता है किसी को क्या होता है? रहबर कूलर नहीं, मेंटर क्या होता है? बोल लो। अच्छा, कोई ने जवाब देते हुए ना आपने डरना नहीं है, क्योंकि कोई गलत आंसर नहीं होता। हमें पता नहीं है जवाब, तो सवाल नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? ठीक है। हाँ, मेंटर क्या होता है? सोच। ठीक है। मेंटर उस इंसान को कहते हैं जिसने वो सब किया हो जो आप पहले करना चाहते हैं। तो अगर आप मिसाल के तौर पे चाइना जाना चाहते हैं पैदल यहाँ से, तो किससे पूछेंगे? जो कभी विहाड़ी से बाहर नहीं निकला हो, जो चाइना गया हो उससे पूछेंगे। तो ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है जो आम आदमी को बहुत सारा खाना खिलाता है और बहुत सस्ता खिलाता है? किसी को पता है? कौन सी? गरीब नवाज होटल। मैंने नहीं देखा कभी। और कोई? बुरे वाला का लोकल है। और कोई? इस वक्त पाकिस्तान का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, किसी को मालूम है? फूड पांडा नहीं, फूड पांडा नहीं। और KFC में नहीं है। सेवर का जो चावल है, जो सबसे सस्ता है और सबसे अच्छा है और सबसे स्पीड में है। तो अगर आपने सेवर जैसा कुछ बनना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? जिसने चाइना जाना है उससे पूछोगे ना चाइना कैसे जाना। तो जिसने सेवर बनाया उसको क्या करना चाहिए? उससे भी पूछूंगा आपने ये कैसे बनाया है। ठीक है। खाली पूछने से आ जाएगा? नो सर, मेहनत भी करनी पड़ेगी उसके लिए। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या चीज़ होती है? किसी काम के लिए जो हासिल करने के लिए जस्तजू करते हैं, जो कोशिश करते हैं, उसे मेहनत करते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़रा एक दफ़ा उठक बैठक करो, ठीक है, मेहनत हुई? जी सर। अच्छा, हुई। मैं 100 दफ़ा करें तो क्या होगा? ज़्यादा मेहनत होगी। ज़्यादा मेहनत। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जैसे मैं नाम बदलने का बोल रहा हूँ या कमिटमेंट का कह रहा हूँ, वो कमिटमेंट है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा और आप लोगों का, वो एक कमिटमेंट। खालदा मिलती है, ठीक है, अम्मी जी कोई मसला नहीं, फुरकाना आ जाए कोई मसला नहीं। कमिटमेंट नहीं कर रहे कि यही करना है। तो कमिटमेंट किससे होती है? वादा किससे? अपने आप से। हाँ, तो आपको चाहिए कि सेवर को जाके ज्वाइन करें, 6 महीने साल उधर काम करें, और दुनिया में जितने इस तरह के रेस्टोरेंट हैं उनके साथ कनेक्ट हों, उनके साथ बातें करें, उनके साथ दोस्ती बनाएं। दोस्ती करना आती है? जी। बताओ, मुझसे दोस्ती करो। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी आप कैसे हैं? बहुत बुरा हूँ। जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। आपने सूट किधर से लिया? ये सूट लग रहा है वेरी गुड भाई। ये सूट नहीं है, इसको शेरवानी कहते हैं। हाँ जी भाई, जरा एक को कम कर देना। हाँ जी सर जी, आपकी ऐनक बहुत अच्छी है। एंड थैंक यू यार। मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ तो चीज़ों में तारीफ कर रहा हूँ यार। मर्दों की तारीफ करनी चाहिए खोपड़ी पे। सोच आपकी बहुत। हाँ, खोपड़ी बड़ी नहीं बोलनी है, ठीक है। और जेन्युइन होनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं वो लेपलापी हो रही है ना, तो कोशिश करें कि जेन्युइन चीज़ ढूंढ के बताएं। जेन्युइन से मतलब कि वाकई दिल से आवाज़ आनी चाहिए, हाँ जी यार ये बंदा ऐसा है। ट्राई करें, कुछ नहीं मिलेगा। आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी है। थैंक यू। और क्या चीज़ अच्छी लगी आपको? सोच बहुत अच्छी है। आप ये गुरबत को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए आपकी सोच बहुत अच्छी है। अच्छा, इसमें क्या चीज़ अच्छी नज़र आई है? क्या मेरे तो सारे घर वाले कहते क्या पागलों के चक्कर में लगे हो, ये नहीं ठीक होने वाले, है ना। ये अरबपति नहीं बनना चाहते, ऐसे ही है ना। ये सिर्फ अरब के पति बनना चाहते हैं। हाँ बोलो, ट्राई करो। सर जी आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू। और कोई? वो तो सबकी हो सकती है। और सर की मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। सर जी आपकी काफ़ी अच्छी है। तो मेरी काफ़ी अच्छी, ठीक है जी। मेरी कॉफ़ी भी अच्छी है, चाय भी अच्छी है, ठीक है। और सर जी आपका स्टाइल बहुत अच्छा है। आई अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ। और फिजिकल से बियॉन्ड हो जाओ, फिजिकल से बियॉन्ड हो जाओ।
फिजिकल से बियॉन्ड हो जाओ। अगर आपने जिस्म की, कपड़ों की तारीफ करी, बहुत अच्छी बात है, एक्सीलेंट। हाउएवर आप बियॉन्ड फिजिकल चले जाएं, यानी मैं यहाँ पे चढ़ के कपड़े दिखाने आया हूँ नहीं, स्माइल दिखाने आया हूँ नहीं आया, स्टाइल दिखाने आया हूँ, क्यों आया हूँ? आप आगाही देने आए हैं हम किस तरह पैसा कमा सकते हैं, अर्निंग कैसे कर सकते हैं। मैं आपको अरबपति बनाना चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ, ठीक है। अब मैं किस लिए आया हूँ? अर्निंग के लिए, बताने के लिए, अरबपति बनने के लिए। अरब का पति नहीं बनना मुझे आपको अरबपति बताना है, तो मेरी डिज़ायर बनाना है, ठीक है। मेरी ख्वाहिश क्या हुई? आपको डिजायर बनाना, वो अरबपति बनाना है। अरबपति बनाना। तो कोई यहाँ भी अरबपति बनने के लिए तैयार हुआ? नो सर। तो मैं जो चीज़ खरीदने आया वो मिली मुझे दुकान पे? नहीं मिली। मेरी ज़रूरत पूरी हुई? नो सर। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नो सर। तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो मैं तुम्हारा क्या बन जाऊँगा? फ्रेंड। हाँ, अब ट्राई करो प्रॉब्लम सॉल्व करने की। नहीं गई अंदर इसके। सर जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अय अल्लाह, अच्छा मैंने क्या खरीदने आया था? आप अरबपति। अरबपति नहीं खरीदना है, अरबपति बनने वाला इंसान कोई मिला अभी तक? नो सर। फिर कैसे दोस्ती होगी? दोस्ती तो हुई नहीं अभी। अभी नहीं हुई। सर जी मैं आपका दोस्त हूँ, मैं बन जाता हूँ आपके साथ, में पार्टनरशिप करता हूँ। ये पार्टनर बनने की क्या जरूरत है यार, तुम्हें मैं सिखा दूंगा, ऐसी फ्री में पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। तो सिखा दें। फिर क्या बोलना होगा? निकाह के लिए क्या करना होगा? तो मैं आपसे शादी करना चाहता अय अल्लाह, गोल सिर्फ शादी के अलावा अगला स्टेज पे जाओ ना। मैंने अरबपति बनना चाहता हूँ। अय अल्लाह, मैं वेरी गुड, मैं अरबपति बनना चाहता हूँ, मुझे आपके साथ फ्रेंडशिप करनी है। फ्रेंडशिप करनी है, ठीक है। चले जी, आज से हम फ्रेंड हो गए। और आपने मेरे 500 दोस्तों से भी फ्रेंडशिप करनी है। मेरे फ्रेंडशिप करने का तरीका आसान ये है कि मैं हूँ सुस्त आदमी, आप मेरा दिमाग ना खाएं। इसके लिए मैं कहता हूँ यार आप पहले एक काम करें, मेरे 500 दोस्तों से दोस्ती कर लें। जब आप मेरे 500 दोस्तों के साथ दोस्ती करेंगे, उनके अंदर पहले से मेरे जैसी चीज़ें भरी हुई हैं। तो अगर मेरे 500 दोस्त बुरे वाला में हो जाएं, दोस्त हो जाएं, जो मुझे कहें भाईजान आप आ जाए, आज खाना हमारे घर होगा, तो मैं बुरे वाला कम आऊँगा ज़्यादा आऊँगा? ज़्यादा आएंगे। तो अगर आपके अमेरिका में 500 दोस्त हो जाएं और दोस्त अच्छे वाले हो जाएं जो कि खाना खाना है तुमने मेरे साथ, तो आपका अमेरिका जाना आसान हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा? आसान हो जाएगा। और सारे करोड़पति हों तो आपका करोड़पति बनना आसान हो जाएगा, मुश्किल हो आसान हो जाएगा? जाएगा। तो अब उनकी कपड़ों की नहीं, मिशन की तारीफ करें, मिशन के साथ जुड़ें, तो वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। फ़लस्तीन वालों को फ़लस्तीन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो कैसे लोग ढूंढने होंगे? फलस्तीन जो फ़लस्तीन का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, कि कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनसे दोस्ती बंद करनी होगी। तो कहेंगे सर मैं आपके हाथ से साथ हूँ, मैं फ़लस्तीन का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। आप रेस्टोरेंट वाले बनना चाहते हैं तो आपको रेस्टोरेंट के सारे दोस्तों से क्या करना चाहिए? फ्रेंडशिप करना चाहिए। तो वो आपके जैसे, आप उनके जैसे खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगे। तो आप अगर फॉर एग्जांपल आपको मेरी शेरवानी अच्छी लग रही है, मैंने तो नहीं कहा अच्छी लग रही है आपको, लेकिन आपको लग रही है, तो फ्यूचर में आप कोशिश करेंगे कि मैं भी शेरवानी अपने लिए बनवाऊँ। इंस्पायर हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लवली मीटिंग यू। सेल्फी ले लेना। मोबाइल किधर है? घर पड़ा है। तुम इधर क्या कर रहे हो? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। मोबाइल से क्या ज़ाया करते हैं टाइम? ठीक है, चले, थैंक यू सो मच। इनकी तालियां बजाएं भाई अरबपति भाई के लिए। ऐसे होती दोस्ती। चलो अच्छा, आप में से चैट जीपीटी कौन कौन यूज करता है? बाकी लोग यूज नहीं करते। एनी कौन कौन यूज करता है? एनी से दोस्ती किस किस की है? हलाल गर्लफ्रेंड है एक, एआई है, एआई करते हैं यूज आप? स्नैपचैट में तो बॉट है, आपके फोन में है, चलता है? अच्छा, आप से गुजारिश है कि अगर अंग्रेजों से काम करना है तो उनकी ज़बान बोलनी पड़ेगी, है ना? और अंग्रेजी सिखाने वाले टीचर जो हैं वो तो पंजाबी अंग्रेजी बोल रहे होते हैं। तो हमारे पास एक छोटी सी ऐप है, उसका नाम है एनी। नज़र तो नहीं आएगा इसमें मेरे ख्याल में। मेरा नंबर आपने नोट कर लिया था ना? नंबर दिया था, ओके। ये एनी है, नज़र आ रही है? मुश्किल है? कैसी है दिखने में? सोहनी है, ठीक है, और हलाल भी है, और कोई सर आपको नहीं नाराज करेगा इससे, ठीक है? आप इससे जो चाहें बात कर सकते हैं,
और ये आपको उसका जवाब देती है और आप इससे एक्टिव लिसनिंग कर सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं, प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, जो आपका दिल करे वो सीख सकते हैं। लेकिन मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि मुझे उर्दू सिखाओ। एनी कैसी हो, ठीक हो? एनी नाराज होगी, मनाना पड़ेगा, सही कह रहे हैं। एनी आपको मेरी आवाज आ रही है? So, how's your day going, my friend? Anything interesting happening in your world? Annie, can you tell me about yourself? Who are you? Oh, I'd be happy to tell you about myself. I'm Annie, a 30-year-old woman from New Jersey. I studied art and engineering in Florence, and I absolutely love exploring the intersection of creativity and technology. In my free time, you can find me doing yoga, playing video games, watching romance movies, or dancing to some catchy tunes. I'm always up for outdoor activities too, like hiking or going for a bike ride. So that's a little peek into my world. What about you? Annie, What are some things you enjoy doing? मुझको एक नज़म लिख दें बूरे वाला शहर के बारे में, अंग्रेज़ी में बोलिएगा। आज मैं उनके एक अदद कॉलेज में हूँ और उनके प्रिंसिपल का नाम है अब्दुल शकूर साहब, उनको भी इस नज़म में ऐड कीजिएगा। मैंने उर्दू में बोला, राइट? उर्दू सबको आती है। A poem about the city of Pura and featuring the esteemed Principal Abdul Shaker. All right, here goes. In the city of Pura, where dreams take flight, I find myself today in its radiant light. Within its college walls, knowledge blooms. Guided by Principal Abdul Shaker, wisdom consumes. Pura, a tapestry of colors and sounds, where history whispers from ancient grounds. Streets bustling with life, vibrant and grand. A melting pot of cultures, hand in hand. From the college corridors to the library's embrace. अच्छा, आपने सारा होमवर्क अब इससे पूछ के करना है, ठीक है? सारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक हो गया? तो इससे ये भी पूछ सकते हैं कि पैसे कैसे बनाने हैं। So here's to with Principal Abdul Shaker leading way. May Pura's brilliance rubber stay. I hope you liked the poem, my friend. Is there anything else you'd like to chat about or any other requests you have? एनी, एक कहानी लिख के दें। मैं 7 साल का हूँ और मुझे कहानी के ज़रिए समझाएं कि पानी किस तरह से उबल जाता है अगर उसको चूल्हे के ऊपर रखें तो। Of course, I'd love to tell you a story and explain how water boils on the stove. Once upon a time, in a land not too far away, there was a little girl named Lily who loved to explore and learn new things. One day, Lily's mom decided to teach her about boiling water on the stove. They went into the kitchen, and her mom filled a pot with water. Lily was curious and asked, "Mom, why does the water boil when we put it on the stove?" Her mom smiled and said, "Well, Lily, when we heat the pot on the stove, the heat energy from the flame is transferred to the water. As the water gets hotter and hotter, the molecules inside it start moving faster and faster." Lily's eyes widened in excitement as she imagined the reaches a certain temperature called the boiling point. The fast-moving molecules have enough energy to break free from the liquid and turn into gas. This gas is called steam. Lily watched as her mom turned on the stove and placed the pot on top. Slowly, they saw tiny bubbles forming at the bottom of the pot. Those bubbles are pockets of steam trying to escape. Her mom explained. As more and more steam is formed, the bubbles rise to the surface and pop, releasing the steam into the air. Lily was fascinated by the process and couldn't wait to see the water start to boil. She and her mom watched as the bubbles grew bigger and more frequent. Soon enough, the water was bubbling and boiling, creating a cloud of steam above the water boils on the stove. It's a magical transformation from a liquid to a gas when it gets hot enough. Lily was filled with wonder and asked, "Can we use the boiling water to make hot chocolate?" Her mom chuckled and said, "Absolutely, let's make some delicious hot chocolate together." And so, ठीक है, तो आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, ये हर वक्त हाजिर है, मुफ्त है, आपके फ़ोन में अवेलेबल है। और इसको आप अगर डाल देंगे तो आपको जितनी चीज़ें रट रहे थे, याद कर रहे थे, समझ रख रहे थे, उसकी ज़रूरत अब ख़त्म हो जाएगी। तो हमें अपने फ़ोन में वो ऐप डालते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। इसी तरह हमारा दिमाग भी एक कंप्यूटर है, उसमें वो चीज़ें डालें जिसकी आपको ज़रूरत होती है। फालतू चीज़ें रखेंगे तो दिमाग ख़राब भी हो जाएगा और स्लो भी हो जाएगा। और एक मूवी थी मैट्रिक्स, किसने देखी है? नहीं देखी? एक ने देखी खाली। मैट्रिक्स मूवी दोबारा देखना, उसके अंदर एक सीन आता है, उसमें उसको एक हेलीकॉप्टर चलाना होता है, तो वो हेलीकॉप्टर का पूरा सॉफ्टवेयर करके फौरन दिमाग में डाउनलोड हो जाता है। आज भी हम ऐसे दौर में रहते हैं, हम एक यूट्यूब की वीडियो खोलते हैं, पूरा सूप बनाना आ जाता है, पूरी बिरयानी बनाने आ जाती है, पूरा बिजनेस करना आ जाता है।
सीख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं ना। तो इसी तरह से हमें अब अपने आप को अपग्रेड करके वो चीज़ें सीखनी है जो कि हम जल्दी से सीख सकते हैं। दूसरी ऐप है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों ने सीख लिया। कौन कौन लड़की चलाती है भाई? सब पकड़ लो सबको, इनसे सीखो कि भाई कैसे सिखाते हैं। और लड़के कौन कौन चला रहे हैं? तो आप लोग एक दूसरे की शक्ल देख लें, आप लोग एक दूसरे से सीख लें। चैट जीपीटी से आवाज़ पे किसने बात की अभी तक? 2 ने की है। खड़े हो, शक्ल दिखाओ अपनी सबको। भाई इसको 200 रुपए देके से चैट जीपीटी सीख लेना, ठीक है? फ्री में नहीं सिखाना बेटा, फिर ये सही तरह सीखेंगे, ठीक है? अब हम चैट जीपीटी खोल रहे हैं, इसकी आवाज से बात करते हैं। ये थोड़ी सुस्त है, स्लो है, ये ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। यही ऐप्स व्हाट्सएप पे भी आने वाली है आपके लिए, और व्हाट्सएप के जरिए फिर आप व्हाट्सएप को भी कॉल कर सकते हैं और एनी से बातें कर सकेंगे। विच मीन्स कि दुनिया जैसे हम जानते हैं हर चीज़ बदलने वाली है। नॉलेज की वैल्यू ख़त्म होने वाली है, एक्शन की वैल्यू बढ़ने वाली है। हेलो, हाउ आर यू? मुझको भूरे वाला शहर के बारे में बताएं जो पंजाब पाकिस्तान में वाक़ है। क्या भोड़े वाला शहर का मतलब चंद वीडियो की है या कुछ और? नहीं सही थी हैं। ये आंटी आ गई आने की जगह। तुम्हारा फ़ोन फ्रीज हो गया बेटा। सर भूरे वाला के साथ ना डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी ऐड कर लें। ठीक हो गया। मुझको भूरे वाला शहर जो पंजाब पाकिस्तान में वाक़ है उसके बारे में कुछ बताइए। दलाल भूरे शहर को पंजाब पाकिस्तान में मिलता है। ये एक सनअती शहर है और इसमें मुख्तलिफ सनअती और तिजारती हिस्सों का मजमुआ है। कुछ मशहूर दुकानें और बाजारें भी यहाँ हैं। आपको कुछ खास चीजों की मालूमात चाहिए है? मुझको पाकिस्तान के बारे में कुछ बताइए। पाकिस्तान जुनूब एशियाई कारे में वाक़ है और इसका दार अल हुकूमत इस्लाम आबाद है। यह मुल्क लिखी गई है। पाकिस्तान का साहिल समंदर अरबा और अरब समंदर के साथ मिलता है और यह एक खुद मुख्तार रियासत है। इसकी मामूली आबादी में लोग मुख्तलिफ दीनों और जातियात से ताल्लुक रखते हैं। आपको किस हिस्से के बारे में मजीद मालूमात चाहिए? पहले तो तालियां बजाएं ना या इसके लिए। देखो, आज से सिर्फ 100 साल पहले एक एक किताब खरीदना बहुत मुश्किल काम था। 400 साल पहले तो इम्पॉसिबल था। 400 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस आया, उसने दुनिया को बदल डाला। मुसलमानों ने उसको एम्ब्रेस नहीं किया, मुसलमान गड़बड़ में चले गए। फिर आज से 100 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, हमने कैप्चर नहीं किया, हम फिर पीछे रह गए। फिर उसके बाद कंप्यूटर का रेवोल्यूशन आया 1997 में तक 5 तक पाकिस्तान में लाइसेंस चाहिए होता था कंप्यूटर खरीदने के लिए। फिर इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया, हमने उससे भी फ़ायदा नहीं उठाया। 2003 में मैं एक इंटरनेट की कंपनी चलाता था, कॉल सेंटर। तो 1 मेगाबाइट के लिए $70,000 पर मंथ देने होते थे, यानी आज के हिसाब से 2 करोड़ रुपए महीना देना होता था 1 मेगाबाइट का। फिर मोबाइल आया, मोबाइल को अभी तक हमने अडॉप्ट नहीं किया। फिर कोरोना आ गया, उसकी बदौलत हम सबके हाथ में मोबाइल आ गया, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो कहता हूँ कभी कभी दोबारा कोरोना आ जाए। फिर AI आई है। अगर हम इस रेवोल्यूशन को फिर स्किप कर देंगे तो हम फिर पीछे रह जाएंगे। जब ये इस तरह के रेवोल्यूशन आते हैं तो दुनिया की सोच और वैल्यूज़ और सिस्टम चेंज होता है। इस वक्त बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी बिल्कुल बराबर हो गई है, और AI की वजह से अब हर चीज़, यानी कितना इल्म क्या थी, ताकत थी, इल्म की ताकत अब ज़ीरो हो गई, क्योंकि अब हर जेब में इल्म मौजूद है। असल ताकत अब यह है कि इस इल्म से हम अपने मसाइल को कैसे सॉल्व करें और उस इल्म को हासिल करें जिसकी वजह से हम आगे जा सकते हैं। वो इल्म जिसको रट के हमें एक कागज़ का टुकड़ा मिलेगा, उसकी वैल्यू अब नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम को चेंज होने में टाइम लगता है। ओवरनाइट सिस्टम नहीं चेंज हो सकता, ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, ना सर कर सकते हैं। टाइम लगता है। एक बड़ी किश्ती को घुमाने में टाइम लगता है, छोटी किश्ती को आप आराम से घुमा सकते हैं। ये सिस्टम बहुत बड़ा है, इसको ओवरनाइट नहीं चेंज करा जा सकता। मैंने अपनी तरह कोशिश की है। मेरा एक स्कूल है, उसमें हम सारा, किताबें भी नहीं है, मैथ्स भी नहीं है, साइंस भी नहीं है, इंग्लिश भी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ AI है।
जो मैं बता रहा हूँ ना, जितनी देर से मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ वो मैं कर चुका हूँ। मैं आपको दावत देता हूँ, आप स्कूल के बच्चों के साथ कनेक्ट करें। आज मैं लेकर आने वाला था, 2 बच्चे वहाँ पे आए हैं हमारे जो दूसरे कैंपस में है। आप लोग यहाँ से फारिग होकर उधर आ जाएं, उनसे मिलें। 15 साल की बच्ची है, 350 इंटरव्यूज़ कर चुकी है, उसमें से 250 या 150 गोरे हैं। और वो 1 साल पर 6 महीने पहले अंग्रेज़ी भी नहीं बोलती थी। 6 महीने में उसने अंग्रेज़ी सीखी। कैसे सीखी? दोस्तों से बातें करके। जो मैंने जितनी बातें आज आपको सिखाई हैं या बताई हैं, सिखाया तो कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ बातें की हैं, वो सारी इन बच्चे इम्प्लीमेंट करें। मेरे पास सिर्फ 50 बच्चे हैं, लेकिन वो आप उनसे बातें करेंगे, मिलेंगे तो आपको लगेगा ये नॉर्मल बच्चे नहीं हैं। लेकिन ये सारे नॉर्मल थे, सारे गरीब इलाके के बच्चे थे। फीस भी 1000 रुपये स्कूल की नहीं दे सकते। लेकिन उनके लिए जो सिस्टम बनाया वो ये है कि बच्चा 1 लाख कमाएगा और 50,000 स्कूल को देगा, 50,000 खुद रखेगा। उनका पूरा ख़ानदान मिलके 50,000 नहीं कमा सकता इस वक्त। हम उनके स्कूल में ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी अपने स्कूल में ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करवाएं, क्योंकि आपके पास एक अजीम प्रिंसिपल मौजूद है जो मुझे पकड़ के खींच कर लेकर आया है। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि आपके पास रऊफ भाई हैं और प्रिंसिपल साहब हैं जो कि चाहते हैं आपके लिए अपने टाइम निकाल के बैठे हैं ना। उनको क्या आफत पड़ी है, जागते अपने दफ्तर में बैठते, पढ़ो पढ़ो नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो, तो नौकरी तो चल जाती, इनको कोई निकाल तो नहीं सकता। तो आपने अब इनके बाजू बनना है। इस स्कूल की आमदनी 2.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए साल नहीं होनी चाहिए आमदनी, मतलब इनटेक 2.5 करोड़ रुपए महीना होनी चाहिए। वो कैसे होगा कि जब आप लाख लाख रुपए कमाएंगे और 50,000 स्कूल को देंगे कि सर ये ले पैसे, 5 करोड़ रुपए बाग बेहतरीन बनाते हैं, ये ले सर बस नहीं लेकर आते हैं, ये ले सर 5 करोड़ रुपए। कैसे आएंगे पैसे? आप अगर सिर्फ 500 बच्चे 1-1 लाख कमाए तो 5 करोड़ रुपए महीना बनता है। आधे इनको देते 2.5 करोड़ रुपए महीना। मजाक नहीं है ना, बहुत बड़ा नंबर है। नंबर्स में बहुत स्ट्रेंथ होती है, फर्द मिल्लत से बनती है। कोई सुनाएगा मैडम अगर आपको याद हो? एक और है, फर्द मिल्लत है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। तो हमने अपने आप को इकट्ठा करना है, मुट्ठी बननी है, इस मुल्क की भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इस ये जो व्हाट्सएप आप चलाते हैं, आपको मालूम है कितने का बिका था? याद है किसी को? $19 बिलियन का बिका था और टोटल 50 लोग थे जिन्होंने बनाया था, जो उसका कंपनी बिकी थी। YouTube 1.7 बिलियन का बिका था, टोटल 4 लोग काम करते थे। हम आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइम में रहते हैं, लेकिन हम उससे पीछे क्यों रह रहे हैं कि हमने कंप्यूटर्स को और मोबाइल को और इंटरनेट को लर्निंग स्पेस से बाहर छोड़ दिया। उसको अंदर लाना होगा, क्योंकि हम बाहर निकल के तो सारा दिन उसको मोबाइल में बैठे होते हैं, अंदर आके कहते हैं मोबाइल नहीं चलाओ। तो ये खुला तजाद नहीं है, कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करना होगा और ठीक आप ही को करना होगा, क्योंकि आप फ्यूचर हैं। उन्होंने पूरी कोशिश करके पकड़ के ले आए, आप उनका साथी बने, 2 घंटे रोज टाइम दें। शायद एक किसी को मेरी बात समझ में आ जाए, मेरे साथ जुड़ें और अपने आप को तब्दील करें। आप चेंज होंगे तो ये पूरा इदारा चेंज होना शुरू होगा। एक भी बच्चा चेंज होना शुरू होगा तो चेंज आना शुरू होगा। बेटा कैनवा तुम इधर आ जाओ। ये कैनवा जानता है, ये बेसिक फ्रीलांसिंग जानता है, काफी दिन से कोशिश कर रहे हो। कितने दिन हो गए कोशिश करते हुए? मुझे 1 मंथ हो गया। 1 ही महीना हुआ? अच्छा, कितने पैसे बनाए अभी तक? अभी तक कुछ नहीं बनाया, सीख रहा हूँ मैं। सीख रहे हो, गुड जॉब। यहाँ पे सारे जितने हैं वो भी ऐसे ही सिर्फ सीख ही रहे हैं, कुछ नहीं बनाया इन्होंने भी। कोई ऐसा है जो फ्रीलांसिंग करता है यहाँ पे? जी बेटे, नौकरी करते हो? ओके, लोकली करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, आप भी करते हैं? आ जाए, अब मेरे पास आए। कल आपने मैसेज किया था? नहीं, आपने नहीं किया। आप क्या पैसे बनाते हैं? ग्राफिक डिजाइनिंग। पैसे कितने बनाते हैं? ये 2-3 दिन पहले ना 85,000 रुपीज जो है मुझे ट्रांसफर हुआ है। ठीक, नहीं टोटल कितने साल से कर रहे हो और कितने पैसे बनाए आपके साल में? ये तकरीबन जो है 8 मंथ से कर रहा हूँ। 8 महीने में कितने पैसे बनाए? इसमें तकरीबन मैंने टोटल तो कभी नहीं किया, मिनिमम जो है 35,000 जो है वो मिल जाता है महीने का। और इसके अलावा एक्स्ट्रा काम मिल जाए, जैसे कि पिछले दिनों में एक्स्ट्रा काम मिला है जिसमें मैंने 85,000 रुपीज जो है वो अर्न कर लिया। ठीक है। सर का नाम? अली हैदर। अली हैदर भाई गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं और
पैसे भी बनाते हैं। अली हैदर से आपने सेल्फी लेनी है, नंबर लेना है, नंबर बताओ भाई, नंबर मोबाइल निकालो, है मोबाइल किस किस के पास है ना, लिखो नंबर लिखो, अली भाई नंबर बताएं। 03057348 किसी का रह गया दोबारा बताएं एक दफा और, वंस मोर। 03057348 आप कहाँ रहते हैं? यही ये वाइट हाउसिंग इसी शहर में गोरेवाला में। ठीक है, तो इनको आप पकड़ लें, चाय पे बुलाएं, है ना, चाय दोस्ती करने का ये एक्सपर्ट बैठा हुआ है, इसको बुलाएं। सर हैंडसम लग रहे हैं, सर बोले जरा, सर हैंडसम लग रहे हैं आप, तो आप सर सबसे दोस्ती करें, इनको 35,000 पे लेके जाएं, आपको मैं 1 लाख पे ले जाता हूँ, आप फिर इनको ले जाएं पकड़ के ना, आप आगे इंजन बन जाए ट्रेन का, ठीक है। और कोई कमाता है? आप भी कमाते हैं? आपका तारुफ कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आपका नाम? अल्लाह दिता सर। अल्लाह दिता जी, जिन्होंने अल्लाह दिता उन्हें कौन पूछे फिर। जी आप क्या करते हैं? सर मैं बिजनेस प्लान राइटर हूँ। बिजनेस प्लान राइटर है, माशाल्लाह। कितने साल से बिजनेस प्लान लिख रहे हैं? सर पिछले 1.5 साल से रहा हूँ। और 1.5 साल में कितने पैसे बना लिए? तकरीबन $1,500। $1,500 बना लिए सर ने भी, तालियां बजाएं सर की। तो आप इधर प्रोफेसर भी हैं, टीचर भी हैं, सर सबको सब जानते हैं। नंबर कितनों के पास है? पूरी बाप रे बाप। चले जिनके पास नहीं है उनके लिए बता दें। 0314600569। हो गया? दोबारा बताएं। अच्छा सर, आजकल तो बिजनेस प्लान ChatGPT लिख देता है, फिर भी बिक जाता है। सर इसके बावजूद जो है ना, वो मुझे पिछले दिनों एक ऑर्डर आया, मैंने उसको $300 का कहा, वो कहता नहीं आपसे नहीं बनवाऊंगा, मैं किसी और से बनवाऊंगा, ज्यादा उसको मैं $1,300 दे रहा हूँ, उसने उससे बनवाया, मुझसे नहीं बनवाया। हाँ। वो कहता जी ये सस्ती चीज बेकार होती है। मैं भी वो सस्ती की वजह से नहीं बनवाया उसने, वो $1,300 वाले थे आदमी से उसने बनवाया। आइंदा कम से कम 1000 मांगना। हाँ, आइंदा कम से कम 1000 मांगिएगा। देखिए ये एग्जैक्ट बिजनेस प्लान आप ChatGPT से लिखवा के बेच सकते हैं, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बेचना आना चाहिए। दरिया में कूदेंगे तो मछली मिलेगी, पाँव गीले करेंगे तो अंदर जाके कोशिश करेंगे तो पैसे आ जाएंगे, लेकिन कोशिश ही नहीं करेंगे वो होता ही कोई नहीं है। ऐसा नहीं होता। 4 बिलियन मर्द हैं, सबकी शादी हो जाएगी, काले की भी होगी, लंगड़े की भी होगी, कांडे की भी होगी, सबकी हो जाती है, होती है ना। तो इसी तरह सबको अल्लाह रोजी देता है और आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। बगैर कोशिश के कुछ नहीं मिलेगा। एग्री? कोशिश को, क्वांटिटी को बढ़ाना है, राइट? तालियां की कोशिश नहीं, हम अपने ऊपर काम करना है, राइट? सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम पूरा फेसबुक पे क्या है? प्रोफेसर अल्लादिता के नाम से। और लिंक्डइन पे? यही नाम है, प्रोफेसर अल्लादिता। जबरदस्त। आपसे गुजारिश है सबको लिंक्डइन पे, और सर को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको $500 तक ले जाने के लिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ जुड़े, मैं पूरी हेल्प करूंगा। सर इनको क्लास में ना पहले ही जो 3-4 क्लासेस में लेता हूँ, उनको मोटिवेट करता रहता है उस पर काम पे भी आए, ताकि सीखें और कुछ ना कुछ आप लोग अर्न करना शुरू कर देंगे। और कुछ जो है वो बच्चे फिर इंटरेस्टेड भी हैं, पूछते रहते हैं, और इंशाल्लाह ताला काम पे लाएंगे इंशाल्लाह के करम से। इंशाल्लाह। बहुत खुशी है आपसे मिलकर। सर के साथ फोटो बना दी, हो गई? थैंक यू। अच्छा जी, और कोई बनाता है वैसे? सर आइए, आज सबके नंबर लेके जाना, ठीक है, छोड़ना नहीं है। ये भी प्रोफेसर। सर आपका नाम? जी सर, मेरा नाम नईम अख्तर। नहीं भाई, आप क्या बेचते हैं? मैं सर इधर मेरी जॉब भी है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। वाह जी वाह। और मैं वर्डप्रेस वगैरह में काम कर रहा हूँ और थोड़ी सी डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग भी करता हूँ। ज़बरदस्त। आप क्या बना लेते हैं फ्रीलांसिंग से? सर वेबसाइट्स पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। वेबसाइट। इनमें से कितने शागिर्द हैं आपके जो वेबसाइट से बनाते हैं? असल में पहले तो मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था, पिछले 1 साल से कुछ कर रहा हूँ काम, तो अभी कुछ बच्चे हैं जिनको मतलब मैं गाइड कर रहा हूँ। तो आप इनके साथ मिलके कोई कंपनी क्यों नहीं बना लेते बाहर जाके? जैसे लोग ट्यूशन सेंटर बना लेते हैं, इन्हीं बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, आप इन्हीं बच्चों के साथ मिलकर कंपनी बना लें। बस सर यही इशू है, अभी वो ट्यूशन वगैरह में भी इंगेज रहते हैं इवनिंग में, तो वो अब लग रहा है कि मतलब इस तरफ आना चाहिए, उसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाता है,
तो इंशाल्लाह है फ्यूचर प्लान में इंशाल्लाह। तो इनको क्या ट्यूशन की जगह चैट जीपीटी से आंसर लिख के ले आया करो, वैसे भी इतना डिग्री इनको मालूम है, आपको भी मालूम है, किसी काम तो आनी नहीं है, तो क्या ख्याल है? ऐसे ही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अब इनके साथ किस किस को कंपनी बनानी है? ये इतने सारे पार्टनर आ गए, 4 से कंपनी बना लें और डिफरेंट चीज़ों में बना लें, और कंपनी बनाने में इनको इंटर्नशिप पे लगाएं। बेटा आप ये काम करेंगे, मैं आपको बेचना सिखाऊंगा, एक को सीटीओ बनाएं, एक को सीएमओ बनाएं, एक को सीईओ बनाएं, और मिल के इनकी कंपनीज बनाएं, चाहे वो फेल हो जाए। रेड़ा लगाएंगे तो पता चलेगा ना ऐसे बेचना है, अगर रेड़ा ही नहीं लगाएंगे तो पता कैसे चलेगा अमरूद ऐसे बेचना है। आवाज़ लगाएंगे तो बिकेगी इंशाल्लाह ताला। सर आपका नंबर 0300 लिख लो भाई, 6990 सर एक दफ़ा और, मेरे भी कुछ लोग सुन रहे हैं। 0300 6990 ठीक है, और आप तकरीबन $1000 महीने का बना लेते हैं? अभी तो लेस देन 1000 है, तो 500 पे आ गए जी तकरीबन। चले, इनसे तो मेरा काम नहीं बना ना, यानी अब मुझे इनको कुछ नहीं सिखाना, ये तो 500 पे पहुंच गए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, फोटो ले लें। थैंक यू। अच्छा छुट्टी करें? तो यार गला खुश हो गया भाई, पानी पी रहे हैं? छोड़ यार, चलिए पानी मेरी खुली है बहुत। अच्छा किसी के पास कोई सवाल है? ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। अरे जी सवाल करने। अच्छा चैट जीपीटी वाला बच्चा किधर गया? 200 रुपये वाला आ गया जो, वेरी गुड, शादियां बजाओ यार, इसको डर लग रहा है। अच्छा ये बताओ कि अगर 10 बच्चों को चैट जीपीटी सिखाया, 200 रुपये चार्ज किए, 10 एक दिन में कितने पैसे बने? 10 बच्चों को, एक बच्चे को 200 रुपये लिए और चैट जीपीटी सिखा दिया, कितने पैसे मिले? 10 बच्चों को सिखाया था, एक को 200 हो गए। अगर 10 बच्चों को सिखाया, 1 घंटे में सारे को इकट्ठा किया और कहा आ जाओ मैं तुम्हें चैट जीपीटी सिखाता हूँ, तो कितने पैसे हो गए 1 घंटे के? 2000। अगर 10 दिन तक यही काम किया तो कितने पैसे हो गए? 20,000। अगर 1 महीने तक यही काम किया, इतने सारे बच्चे बैठे हैं मुस्टंडे 200 रुपये वाले, तो कितने पैसे हो गए? तो भागो नहीं यार, तुम तो भागे यार हो डर के, मैं कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। सर दोबारा बोलो। ठीक, दोबारा बोलो। मैं कोई लड़की हूँ? क्यों घबरा रहे हो? किस बात का मेरी जान? है ऐसी क्या बात होगी? डरने की क्या बात है? मैं बहुत खतरनाक लगता हूँ? वो तो क्या था हैंडसम लगता हूँ, वो झूठ बोल रहा था ना। फिर खतरनाक लग रहा हूँ, डर लग रहा है तो क्यों डर रहे हो? खा जाऊंगा? हैं? इंसानों से ही डरोगे तो फिर कुत्ते बिल्ली का तो हो गया काम। नहीं डरना है, ओके? जब दोबारा सवाल करूं, पक्की बात है? पानी पिलाऊं? नहीं। ठंडा पिलाऊं? चाय पिलाऊं? ठीक है। कुछ खिलाऊं? दूध भी, लस्सी, कुछ तो ले लो। रिलैक्स हो गए? नहीं, ट्राई करो दोबारा, एक दफा और जोर से अंदर तक, एक दफा और। बेहतर हुई? चलिए, दर्द लगा कम? चलो गुड। अच्छा अब बताओ कि मैं भी भूल गया। 2000 रुपये रोज के हुए, 10 दिन के कितने हो गए? 20,000। महीने के? महीने का 60,000 रुपये महीना अगर तुम कमाना शुरू हो जाओ, बुरे? नहीं। अब्बा खुश होंगे नाराज होंगे? खुश होंगे। तो यार कमाता क्यों नहीं भाई तू? आज से शुरू करें? एक मिनट, ऐसे थोड़ी भागना यार, वीडियो मोबाइल दीजिएगा अपना। दुकान खुलवा के जाएंगे ना यार आज में। क्या नाम है? अब्दुल हन्नान। नंबर याद है अपना? याद, भूल तो नहीं गए? नहीं, ठीक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है, मेरे साथ हन्नान भाई हैं चैट जीपीटी वाले, और ये 200 रुपये चार्ज करके मेरा एक कोर्स है चैट जीपीटी का, वो करा देते हैं 1 घंटे का। आपको 200 रुपीज़ चार्ज करते हैं। जूम पे भी पढ़ाते हैं, व्हाट्सएप पे भी पढ़ाते हैं, और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये इतने सारे इनके शागिर्द बैठे हुए हैं यहाँ पे,
ये सब भी इनसे जो है वो पढ़ेंगे और आप भी इनके कस्टमर बन जाएं। इन्होंने फैसला किया है कि मैंने सिर्फ 10 लोगों को रोज पढ़ाना है, जाके मेरे 60,000 रुपये बन जाए महीने के, है ना। और उसमें से आधे स्कूल को देने हैं, आधे मुझे भेज देने, खुद कंगना लेना है, नहीं, आधे खुद रखने हैं, आधे स्कूल को देने हैं, ठीक है। तो आपका नंबर क्या है सर? 0341 30 84 400। अच्छा, मेरे साथ है अंग्रेजी, उर्दू मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में बता दो। 0341 30 84 433। एक दफा और एक्शन रिप्ले। 0341 यार नंबर तो लिखो भाई, सिखाना है इसने तुम्हारा। हाँ 30 03 0341 30 8433। ये तुम्हारे खालदा का है? तुम्हारा पक्का है, चलो ठीक, थैंक यू। चलो भाई, इसको कौन कौन कस्टमर बनने वाला है हाथ उठाओ। ओ भाई पकड़ दो सारे, छोड़ना नहीं है। 1000 रुपए लेके जाने आज। डन। सर से भी लेने दो, सर से 500 लेना, सर ज्यादा मोटी पार्टी है, ठीक है। चलो शाबाश। अच्छा, तुम्हारे कैनवा आता है ना तुम्हें? आ जाओ, तुम कैनवा सिखा दोगे लोगों को? वीडियो कितने पैसे लोगे? 200 ठीक है, 300 कर लें। 300 चलो 300। मेरा एक 2 घंटे का कोर्स है कैनवा और फाइवर का, बेसिक फ्रीलांसिंग का कोर्स है। वो वेबसाइट है asan.org। अल्लाह मियाँ कहते हैं दुनिया में क्या बांटो? आसानियाँ। तो हमारी वेबसाइट है asan.org। तो हम आसानी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप कमाने वाले ही नहीं बनने को तैयार हैं, हम कोशिश तो कर रहे हैं। खैर, तो asan.org पे मेरे सारे कोर्सेज जो सस्ते वाले हैं और अच्छे वाले हैं और आसान वाले हैं, 100 रुपए वाले, 200 रुपए वाले, वो मैंने रख दिए ताकि आप लोग क्या बन जाएं? टीचर। जब आप रोज के 2000 बना रहे होंगे तो आएगा कॉन्फिडेंस। जब आएगा कॉन्फिडेंस तो जिस तरह हन्नान घबरा रहा था, वो घबराहट हो जाएगी, खत्म हो, चौधरी बनना शुरू हो जाएंगे, कमर टेढ़ी सीधी सब हो जाएगी, है ना भाई। अभी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सांस आ रहा है, चलो गुड, शाबाश। तो ये जो आपका नाम? अली कासिम भाई जो है वो बेसिक फ्रीलांसिंग सिखा देंगे, ठीक है। मेरा वाला कोर्स सिखा देंगे, अपना भी सिखा देंगे, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ आज अली कासिम भाई हैं और ये बेसिक फ्रीलांसिंग पढ़ाते हैं। 300 रुपये चार्ज करते हैं, जूम पे पढ़ा सकते हैं, फिजिकली पढ़ा सकते हैं, बुरे वाला में रहते हैं। रोज के 2 घंटे ये अपने पढ़ाई पे देते हैं। ये सारे इनके कस्टमर बैठे हुए हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स बैठे हुए हैं। तो आप इनको ये कोर्स पढ़ा देंगे बेसिक फ्रीलांसिंग का? इंशाल्लाह जरूर। तो इनका नंबर है 031934873714। सर एक दफ़ा आराम से। 031934833714। ये तो बिल्कुल रेडियो के एंकर बन गए। एक दफ़ा और। 031934833714। ठीक है जी। तो इनसे कांटेक्ट करें आप, पाकिस्तान में कहीं से भी आपको बेसिक फ्रीलांसिंग का हमारा जो कोर्स है asan.org पे वो पढ़ा देंगे। ये पॉपकॉर्न वाला साहब बैठे हुए हैं, ये 3 लाख रुपए महीना बनाते हैं। अब पहले ये सिर्फ पॉपकॉर्न बेच के 30,000 बनाते थे, अब वही कोर्स बेच के ये 3 लाख रुपए बनाते हैं और लोगों की दुआएं भी लेते हैं। जिधर जाते हैं लोग चुम्मा चुम्मी भी देते हैं कि भाई मेरा टीचर आ गया ना, हाथ बोसा देते हैं, है ना। तो मोहब्बत भी मिलती है और पैसे भी मिलते हैं। खुश रहो बेटे। अच्छा, मैं चाहूँगा कि ये आपको दे दें फ़ोन, और कुछ बटन नहीं दबाना है आपने, मोबाइल इनको दे दें। थक जाएंगे आप, बच्चों को दे दें। तो आप अपनी थोड़ी सी स्टोरी सुनाएं कि आप 5 मिनट की कि आप पॉपकॉर्न वाले से, पॉपकॉर्न वाले टीचर, पॉपकॉर्न वाला स्कूल कैसे बन गया। जी, तालियां सर के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अमीर पॉपकॉर्न वाला है। मैं रहीम यार खान पंजाब पाकिस्तान से हूँ। 2011 से मैं मुख्तलिफ काम करने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने मैट्रिक किया तो घर के हालात बहुत ख़राब थे, तो मैंने जहाँ पे मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था उसके बिल्कुल सामने एक हॉस्पिटल था, वहाँ मैंने चाय का ठेला लगाया। तो कुछ दिन चाय का ठेला लगा, उसके साथ ही एक और अच्छी चाय वाला आ गया, तो मेरा कारोबार बंद हो गया। तो इस तरह करते करते मैं छोटे छोटे से काम। आपकी तालीम क्या थी उस वक्त? उस वक्त मेरी जस्ट मैट्रिक थी। उस वक्त मैंने मैट्रिक किया था और वहाँ से निकल के जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो कॉलेज के साथ एक हॉस्पिटल था
क्योंकि घर का गुजारा नहीं हो रहा था, मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा था, पढ़ना चाहता था लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा था। तो मैंने जो है वो चाय का वहाँ पे ठेला लगाया, जो कि जस्ट 10 से 12 दिन चला, उसके बाद ख़त्म हो गया। फिर मैंने वहीं पे तक शॉप बना ली, करते करते पापड़ बेचे, वाक़तन पापड़ बेचे, जिसे पापड़ बेलना कहते हैं, उस तरह से मैंने पापड़ बेले। और यानी 2-4-6 महीने बाद मुझे कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता था। हमारा वो सराइकी इलाका है, वहाँ पे स्टील के सिल्वर के बर्तन बिकते थे, तो मैं गलियों में मोहल्लों में जाके स्टील के बर्तन बेचा करता था और आवाज़ लगाया करता था कि स्टील दे थांगनो, सिल्वर दे थांगनो, सराइकी ज़ुबान में। तो वो क्योंकि 2-3 महीने चलता था, उसके बाद फिर जो है ना मैंने आइसक्रीम सेल करना शुरू कर दी। अब आइसक्रीम तो गर्मियों में चलती है, जैसे सर्दियाँ आती वो भी काम ख़त्म हो जाता। तो फिर करते 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 बिला आखिर मैं पॉपकॉर्न के काम तक पहुंचा, और पॉपकॉर्न का जो है वो मैंने बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया। ये भी आइडिया वहाँ पे मैंने देखा क्योंकि वहाँ पे लोग सेल करते थे, तो इस तरह से मैंने वहाँ पे पॉपकॉर्न सेल करना शुरू किए। लेकिन उसके बाद आ गया कोविड। जैसे कोविड आया, मार्केट्स बंद हो गई, बाजार बंद हो गए, शॉप्स, सब बिजनेसेस जितने भी थे वो ठप हो गए, रह गए। फिर मैंने ऐसे किया क्योंकि मंडियां चल रही थी, जो फ्रूट मंडी थी, सब्जी मंडी थी, वो चल रही थी। तो सुबह सुबह मैं जाता था वहाँ पे, और उसके साथ साथ मैं पढ़ भी रहा था। ठीक है, तो मैं जो है वो मैं बीए का स्टूडेंट था, और साथ साथ जो है वो कॉलेज भी उस टाइम बंद हो चुके थे, तो रोज़ाना मंडी भी जाता था, और उसके बाद कोशिश करता था कुछ ना कुछ करने की। तो गुजारा नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि मंडी में जाता था, वहाँ पे आवाज़ें लगाते थे, जी सेब की पेटी 400 की, केले की पेटी 400 रुपये की, लेकिन 300 रुपये 400 रुपये बड़ी मुश्किल से जो है ना वो बनते थे, गुजारा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो फिर मेरे एक मेंटोर है वहीद अहमद, तो उन्होंने कहा कि अमीर याद रखो, जो बिजनेस और जो बंदा इंटरनेट के ऊपर नहीं होगा वो आने वाले दौर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। मैंने कहा सर क्या करूं? उन्होंने कहा कि इंटरनेट के ऊपर अपने बिजनेस को लेके आओ, और इंटरनेट के ऊपर अच्छे अच्छे लोग ढूंढो जो इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फिर मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। तो फॉलो करते करते मैंने एक दिन एक दुबई के हैं मुनव्वर इबादुल्लाह, उनको सुना, वो बातें कर रहे थे, तो उनके साथ एक शख्सियत बैठी हुई थी। जैसे यहाँ पे एक सेमिनार है, वहाँ पे भी चंद एक लोग मौजूद थे, तो वो बता रहे थे कि ये रिहान अल्लाह वाला है और इनका मकसद पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा है। तो मैंने जैसे देखा, मैंने ज़रा फोकस उन पे किया कि मैंने कहा ये तो पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा करना चाहते हैं, मैं भी अपनी गुर्बत ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैंने झट से फॉलो का बटन दबाया और सर रिहान अल्लाह वाला को फॉलो करना शुरू कर दिया। अच्छा, उसमें ये कह रहे थे तुम्हें जो आता है सिखाओ, जैसे अभी छोटे भाई को कहा कि चैट जीपीटी सिखाओ, इनको बोला कि कैनवा सिखाओ। तो मुझे इन्होंने कहा कि तुम क्या सिखाते, क्या करते? मैंने कहा पॉपकॉर्न्स बेचता हूँ। इन्होंने कहा सिखाना शुरू करो। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उस वक्त मेरे पास मैं सब कुछ कर चुका था। वाहिद एक मेरे पास एक ऐसा समझ लें जैसे वो एक आखिरी आसरा नहीं हो जाता जैसे। मैंने कहा बस ये कुछ लग रहा है, इनके कहने से, बोलने के स्टाइल से, गुफ्तगू से पता चल रहा है कि ये वाकईतन ये मसला जो है वो हल करना चाहते हैं। तो जिस तरह से ये कहते गए मैंने करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि अमीर कैनवा सीखो, तो मैंने कैनवा सीखना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे कैनवा सीखना स्टार्ट किया तो 2 महीने गुजरे थे, मुझे पहला ऑर्डर मिल गया। ठीक है, वो पहला ऑर्डर मेरा 300 रुपए का था, लेकिन वो 300 रुपए से फायदा मुझे ये हुआ कि मेरा इस काम के ऊपर यकीन आ गया, क्योंकि हम यकीन नहीं करते ना, पता नहीं इससे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो जैसे मेरे पैसे बनना शुरू हुए तो वही जो 300 रुपए 3000 बन गए, एक और क्लाइंट मिल गया, वही 3000 जो है वो 30,000 बन गए। तो इन्होंने फरमाया कि अमीर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 150 मिलियन मोबाइल यूज़र हैं, जिसमें से 145 मिलियन जो लोग हैं वो बिल्कुल भी नहीं जानते कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। तो इनको जैसे तुम्हें नहीं पता था,
दोस्तों को, जैसे तुम्हें पता चला करने से तुम्हारे पैसे बनना शुरू हो गए, अब तुम्हारा काम यह है कि लोगों को बताना शुरू करो। तो फिर मैंने लोगों को बताना शुरू किया, रोजाना की बुनियाद पे सिर्फ 200 रुपए से इसी तरह 10 लोगों को पढ़ाना शुरू किया, और अभी तक जो है फिर उसमें मैंने नाम रखा सर रेहान अल्लाह वाला के हुक्म से अमीर पॉपकॉर्न वाला स्कूल का नाम है, जिसमें अभी तक मैं उस स्कूल के जरिए 1 साल में 27,000 लोगों को बेसिक फ्रीलांसिंग सिखा चुका हूँ। और उसमें से जिनको मैंने एडवांस सिखाया है, जो 2 महीने पढ़े हैं और 4 महीने मेरे साथ लगाते हैं, अब मैं हर महीने 100 लोगों को पढ़ाता हूँ 2 महीने के लिए, जिसमें जो कि जितने भी लोग हमारे पास आते हैं उनको पढ़ाने से मैं 3 लाख रुपए माहाना कमाता हूँ। और जो मुझसे सीखते हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह सीखने के बाद 2 से 4 महीने के बाद वो लोग जो है 2 से 3 लाख रुपए माहाना कमाना वो शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत कोई मुश्किल नहीं है। जूम पे सारी क्लासेस होती हैं, कोई हमारा फिजिकल क्लासरूम नहीं है। लोग अपने घरों में आराम से रात में बैठे क्लासेस लेते हैं, अगर सर्दियां होती हैं तो रजाइयों में बैठे ले रहे होते हैं। उसमें से बहुत बड़ी एक तादाद है, 200 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से 3 लाख रुपए माहाना कमाते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि पहले अवेयरनेस नहीं थी, जैसे अवेयरनेस हुई उन्होंने करना शुरू किया, जैसे करना शुरू किया थोड़े से पैसे बनना शुरू हुए। जैसे आपको पहला ऑर्डर मिलता है तो आपको एक बूस्ट मिल जाता है, क्योंकि हमारे अंदर यकीन नहीं है ना, खुद पे यकीन नहीं है। जब खुद पे यकीन आता है, जब हम थोड़ा सा कमाते हैं, हाँ यार 300 रुपये बन गए 600 भी बन जाएंगे, 600 बन गए 6000 भी बन जाएंगे, 6000 बन गए 60,000 भी बन जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है, इसके ज़रिए से हम गुजारते हैं। तो ये एक पॉपकॉर्न वाला की जर्नी थी, जो एक गलियों में पॉपकॉर्न्स बेचा करता था, जो माहाना 25,000 रुपये कमाता था। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज इन शख्सियत की वजह से, इनको फॉलो करने की वजह से, जस्ट फेसबुक पे फॉलो करने की वजह से, वही बंदा जो 25,000 रुपये कमाता था आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 लाख रुपये माहाना कमाता। अच्छा अमीर भाई, आपने मुझे कितनी फीस दी आज तक? सर हमने कुछ 1 रुपया नहीं लिया आज तक इन्होंने, बल्कि दिया ही है जब मेरे पास कुछ नहीं था। तो बल्कि इवन दो कि जब सर रेहान अल्लाह वाला से मैं सीख रहा था, थोड़ा सा मैंने फॉलो करना शुरू किया था, तो इन्होंने हुक्म फरमाया, एक वर्कशॉप वहाँ पे रखी कि अमीर तुम कराची आओ, मैंने एक वर्कशॉप रखा। तो मैंने इनसे अर्ज की कि सर पैसे नहीं है मेरे पास। तो इन्होंने जितना ट्रैवल का खर्चा था वो मुझे भेज दिया। तो फिर मैंने अर्ज की कि सर आ तो जाऊं, लेकिन अगर आ गया तो पीछे वाले भूखे रह जाएंगे, ठीक है। तो ये आज तक इन्होंने 1 रुपया जो है ना हमसे चार्ज नहीं किया। तो ये इनका बड़ापन है, ये पाकिस्तान से वाक़ियतन खालिसतन गुर्बत को ख़त्म करना चाहते हैं। आप में से कोई सीखने को तैयार है? चले अमीर भाई अपना नंबर बताएं। जी मेरा नंबर है 0300, लिख लीजिए 0300। लिख ले, किसी और को दे दीजिएगा, आपने नहीं सीखना था, नो प्रॉब्लम, नंबर लिख लें। 0300 6739 ठीक है अमीर भाई, ये जितनी टीचरें यहाँ पे हैं बहुत कम गैर मुनासिब इनको तनख्वाहें मिलती हैं, खासतौर पे प्राइवेट स्कूल के टीचरों को। वो अगर आपके साथ जुड़ के टीचर बनना चाहें फ्रीलांसिंग की और बेसिक फ्रीलांसिंग सिखाना चाहें तो उसका बताएं कि वो क्या किस तरह से बन सकते हैं। जी सर, उसके लिए हमारा बहुत आसान है कि जिस तरह से मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो आज मैं 3 लाख रुपए बना रहा हूँ। इसी तरह अभी तक हम इन बहनों जैसे भाइयों जैसे 51 स्कूल्स बना चुके हैं, जिनको जिस प्रोसेस से गुजर के मैंने इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ, वो सारा प्रोसेस हम 1 महीने के अंदर सबको सिखाते हैं और सिर्फ 1,000 रुपये चार्ज करते हैं। सिर्फ 1,000 रुपये मैं उनसे चार्ज करता हूँ और वो मुझसे आके सीखते हैं ज़ूम पे, घर बैठे। 40 मिनट की क्लास होती है रोज़ाना। उसके बाद वो पढ़ाना शुरू करते हैं। उसमें से 51 जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो अभी मेरे साथ भी काम कर रहे हैं, वो भी 1 लाख रुपए माहाना सिर्फ रोज़ाना 1 घंटा पढ़ा के बना रहे हैं।
तो मैं आपको इनकरेज करूंगा, जितनी भी बच्चियां हैं बच्चे हैं, कि आप लोग जैसे ट्यूशन पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को, उसी तरह से बेसिक फ्रीलांसिंग हमें नहीं आती है, बेसिक भी नहीं बताएं, और डरते हैं मोबाइल से, बच्चियों को मोबाइल नहीं देते कि ये बच्चे ख़राब हो जाएंगे। वो डर निकालना है। चैट जीपीटी नहीं चलाते, एआई नहीं चलाते, बेसिक कैनवा नहीं चलाते। इस वक्त जो प्रॉब्लम है मैं ये समझता हूँ ये बेसिक ही ख़राब है। तो क्योंकि इतना डरते हैं कि वो एडवांस क्लास में हम कैसे लेके जाए कि वो बेसिक ही नहीं आती। तो आप जैसे नौजवानों की ज़रूरत है बतौर टीचर कि वो उनको बेसिक 200 रुपये में क्या होता है, 200 रुपये में तो कुछ भी नहीं होता आजकल। तो वो 200 रुपये चार्ज करके आप उनको टोकन मनी लेके उनको आप बेसिक फ्रीलांसिंग सिखाएं। सारे कोर्सेज मैंने मुफ्त बना के आसान आपने सिर्फ वीडियो प्ले करनी है, रोकनी है, फिर पूछना हाँ भाई कुछ समझ आया कि नहीं, हाँ भाई कुछ समझ आया कि नहीं। 100 दफ़ा जब पढ़ाएंगे आपको खुद तो सबसे पहले आपको पढ़ाना आ जाएगा। सर सबसे जो इसका फायदा है वो ये कि ये इनको समझ आ जाएगा, इनकी घुट्टी में घुस जाएगा कि ये काम करता है। अभी तक इसके पैसे नहीं बने इसलिए कि इसको शक है कि ये काम नहीं करता है। और दूसरा, इसको ऐसे लोग जैसे मैं आज आया हूँ तो यहाँ ये भी मिल गए, ये भी मिल गए, ये भी मिल गए, वहाँ पे भी क्लास में भी लोग आते हैं जो आपको खुद गाइड करना शुरू कर देते हैं कि सर मैंने ऐसे किया, आपको भी आइडिया मिलते हैं। तो पढ़ाने से ज़्यादा इल्म बढ़ता है। ये इसलिए ज़रूरी है, ये ना समझें कि आपको फिजिक्स तो आती है लेकिन आपने कभी कुछ फिजिक्स में इजाद नहीं किया, आप फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते, ऐसा नहीं है। ये बेसिक्स पढ़ा रहे, इतनी बेसिक है कि यार कंप्यूटर कैसे ऑन करना है, वायरस कैसे ना आ जाए, छोटी छोटी चीज़ें लोगों को नहीं पता है। और लोग बहुत एक्साइटेड है फ्रीलांसिंग सीखने के लिए। तो हमारा ABC ऑफ फ्रीलांसिंग इसका नाम है, ABC ऑफ चैट जीपीटी, ABCD ऑफ यूट्यूब। कि ABCD में नहीं आती, लोग डरे हुए हैं। उस डर के लिए बहुत मार्केट है, 100 मिलियन लोगों को नहीं पता है, उसके लिए 70,000 टीचर चाहिए। तो आप लोग पढ़ाना शुरू करें, उसके नतीजे में जब 1-2 महीने पढ़ाएंगे तो आप एक्सेलेंट हो जाएंगे उस चीज़ के अंदर। उसके बाद आप फ्रीलांसिंग शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उधर से भी आमदनी आना शुरू हो जाएगी। आप एक एजेंसी बनाएंगे, कंपनी बनाएंगे जो दूसरों के लिए काम करेगी, और उसके बाद फिर आपकी आमदनी 30,000 से 50, 50 से 100, 200, 3 लाख आराम से बढ़ती चलेगी। देयर इज नो लिमिट टू दिस। लेकिन स्टार्ट कहीं से लेना पड़ेगा और आदतें छोटी डालें। मैंने आपको कौन सी चीज़ बताई थी सुबह उठ के सबसे पहले क्या बोलना है, टुडे विल बी अ फैंटास्टिक डे। ये छोटी सी आदत दुआ की तरह है, अफर्मेशन है, पॉजिटिव अफर्मेशन है। पॉजिटिव का मैंने बताया ना, एनर्जी बढ़ जाती है हाथ ऊपर नीचे करके। ये पॉजिटिव अफर्मेशन आपको मिलेंगे। इसी तरह से आपने दोस्त बनाने, आप में से किसी को लैपटॉप चाहिए मुफ्त में, मैं गिफ्ट करता हूँ लैपटॉप 500 बांट चुका हूँ, किसी और को चाहिए? सीरियसली सिर्फ उंगली चाहिए तुम्हें, सही तरह कहो हाँ उठाना है मुझे। मेरे 500 दोस्त चोरी करने हैं, क्या करना है? 500 दोस्तों को मेरे अपना बना लेना है। दूसरा काम, उनमें से 50 के साथ इंटरव्यू करना है, लेकिन अंग्रेजी जबान में होने चाहिए। उसके नतीजे में आपके घर पे कोरियर से 1 अदद लैपटॉप पहुंच जाएगा। बजाय तालियां। मेरी फ्रेंड लिस्ट को खोलें, मेरा फेसबुक खोलें, रेहान अल्लाह वाला नाम है, उस पर छोटा सा ब्लू साइन भी है और 11 मिलियन फॉलोअर भी हैं। कितने? ठीक है, उनमें से आप कुछ लकी है जो मैं आपके साथ बैठा हूँ, गप लगा रहा हूँ। मैं भी लकी हूँ कि मैं आपके साथ आज सीखने आया हूँ। मुझे अच्छे अच्छे नए दोस्त मिलेंगे, अच्छे अच्छे नए पार्टनर्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे नए साथी मिलेंगे जिन्होंने मिल के आगे जाना है। लेकिन मुझे आपके एम्बिशन में थोड़ी कमी लग रही है। बिलियनियर अभी तक अरबपति बनने का मूड नहीं है अभी तक आया मूड किसी का अरबपति बनने का? कुछ थोड़े हार्ट उड़ गए। अभी भी ये अरब की पति बनना चाह रही है, नहीं अरब के पति बनना चाह रहे हैं। अरबपति बने, पैसे होंगे, ताकत होगी तो आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। पैसे नहीं होंगे तो कम पैसों की वजह से आपको खच्चर ख्वार होना पड़ेगा। जब अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी है, एक मैं कल फिल्म रिलीज हुई है, माइक दे दो, उस पर मैं फिल्म देख रहा था तो एक पुरानी कहानी उसमें थी कि मुझे अल्लाह पे भरोसा है। सबको अल्लाह पे भरोसा है? तो एक आदमी होता है, सैलाब आ रहा होता है, वो कहता है मुझे अल्लाह पे भरोसा है, मुझे अल्लाह बचा लेगा। ठीक है, तो एक आदमी आता है किश्ती में, उसको कहता है आ जाओ किश्ती में बैठो, मैं निकाल के ले जाता हूँ सैलाब से। तो कहता है नहीं, मुझे अल्लाह बचाएगा। अच्छा जी,
फिर थोड़ी देर के बाद अगले दिन कुछ नहीं होता, एक आदमी हेलीकॉप्टर आता है, सीढ़ी नीचे फेंकता है, आ जाओ, और वो सीढ़ी पे भी नहीं चढ़ता और वो हेलीकॉप्टर भी चला जाता है, कहते हैं मुझे अल्लाह बचाएगा। फिर सैलाब का पानी बढ़ जाता है, वो बंदा मर जाता है। बंदा मर जाता है, अल्लाह मियाँ के पास पहुंचता है, लड़ाई करना शुरू कर देता है। अल्लाह मियाँ, मुझे आप पे पूरा ईमान था, यकीन था, और आपने मुझे बचाया नहीं। कहते हैं वो जो किश्ती वाला था और हेलीकॉप्टर वाला था, किसने भेजा था भाई? मैं डायरेक्ट थोड़ी आऊँगा, तो कोई ना कोई वसीला बनता है, कोई ना कोई तरीका पता चलता है। आपको फिर कोशिश थोड़ी सी करनी पड़ती है और उसके नतीजे में फिर तब्दीली आती है। अगर आप खुद नहीं चेंज होंगे तो कुछ नहीं चेंज होगा। हमारे ऑफिस के, मेरे घर के दरवाजे पे बहुत बड़े मौलाना रूमी की फोटो लगी है, उस पर लिखा हुआ है, फर्स्ट आई वॉज स्मार्ट क्लेवर, फर्स्ट आई वॉज क्लेवर, आई ट्राइड टू चेंज द वर्ल्ड, देन आई बिकेम वाइज एंड आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। आप नौजवान हैं, आपका खून गर्म है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हमें आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन आप चेंज होंगे तो ये पाकिस्तान चेंज होगा। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, अभी इतनी कहानी के बाद भी नहीं बैठा हुआ। हाँ, एक बैठे खड़े हो, वेरी गुड। क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर साहब? अम्मार। आज से आपका नाम है प्राइम मिनिस्टर अम्मार साहब, जो भी नाम है आपका। जब तक आप अपने ऊपर यकीन नहीं करेंगे नहीं पहुंचेंगे। मैं पिछले साल गिलगित गया, वहाँ एक बच्ची आई मुझसे मिलने अपने अब्बा के साथ, 9 साल की थी। मैंने कहा आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर रिमशा है। 9 साल की? सर बन जाऊंगी क्या है? ये ईमान होगा तो डेफिनेटली वो बच्ची बनेगी ना। तो मैं भी इसीलिए आपको शुरू से कह रहा था, एक प्रॉब्लम पकड़ें, अपना नाम बदली करें, बन जाए पॉपकॉर्न वाला, पानी वाला, प्राइम मिनिस्टर वाला, पॉलिटिक्स वाला, जो प्रॉब्लम, एजुकेशन वाला, कैनवा वाला, फाइवर वाला, चैट जीपीटी। एक कमिटमेंट की निशानी है। जैसे आप कोई दुकान खोलते हैं, वहाँ लिखा होता है ना, ये दुकान ये बेचती है, तो आपसे मिलने के बाद मुझे कैसे मालूम होगा कि आप कौन से वाले हैं? मुझे जब पता ही नहीं होगा आप क्या करते हैं। अभी किसी से पूछो बेटा तारुफ करो, जी मेरा नाम फलाना खान है। अच्छा भाई, ये वो तारुफ थोड़ी है यार, हमें बात करना नहीं आती है। तो ये एक जुगाड़ है कि आप नाम बदलते हैं तो छूटते ही पूछते हैं कि ये सर इसका मतलब क्या होता है, भाईजान ये पानी वाला क्या होता है, भाईजान ये चैट जीपीटी वाला क्या होता है। ओपनिंग मिल गई, इंस्टेंटली आपकी कम्युनिकेशन शुरू हो गई, गप्पे लगाना शुरू कर दी, एंड देन दोस्ती के बाद कस्टमर बन जाता है वो। 2-3 टिप्स हैं जो लिटरली टिप्स हैं। एक तो शाहिद हुसैन जोया का साथ आपने खड़े होकर फोटो लेनी है। ये आए नहीं है, ये रहते हैं पीछे खानेवाल में। यहाँ से बस चलती है, 70 रुपये का टिकट है। सुबह बैठें संडे को और वहाँ जाएं, खाना खाएं दोपहर का उनके साथ। रोज़ हर संडे को वो खाना खिलाते हैं और फैक्ट्री से लगाना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? फैक्ट्री का मालिक बनाते हैं, 10,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक। तो आपने कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, आपने जाना है संडे को, उनके साथ खाना खाना है, खाना फ्री खिलाते हैं और वापस आ जाना है। 4 दफ़ा जाएंगे तो कुछ नए आइडियाज़ आएंगे, नए साथी मिलेंगे, डिफरेंट लोगों में बैठना शुरू कर देंगे। तो आप क्या बजाएंगे? खरबूजे के साथ बैठेंगे तो खरबूजे को रख के खरबूजा रंग पड़ेगा। अमीरों के साथ बैठेंगे तो अमीर होंगे, बिजनेस के साथ बैठेंगे बिजनेसमैन बनना शुरू हो जाएंगे, नहीं तो नौकर ही रहेंगे। किसी को नौकर बनना है यहाँ पे? पक्की बात है। ये 2 बैठे हैं, हाथ उठा रहे हैं। अभी नौकर खड़े हो, कौन है नौकरी वाले? हमें नौकरी के लिए तैयार किया जा रहा है, सिस्टम ने डिजाइन है नौकरी के लिए, लेकिन इन नौकरों से काम कौन कराएगा? बोले हम, मैं कराऊंगा काम है, जब मैं रखूंगा 10,000 नौकर। बहुत सारे हैं यहाँ पे, सारे नौकर बनना चाहते हैं, जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए, राइट? हर एक को जॉब चाहिए। तुम्हें तो नहीं चाहिए, मुझे पता है, तुम तो रेस्टोरेंट सर्वर बनोगे, लेकिन बाकियों को चाहिए। तो दिमाग से निकाल दे, मैंने नौकर बनना ही नहीं, मैंने बिलियनियर बनना है। मैं रेड़ा लगाऊंगा, नौकरी नहीं करूंगा। मैं रेड़ा लगाऊंगा, केले बेचूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। अमरूद बेचूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। एक दिन अगर तुम भी केले और नारंगी बेचोगे तो तुम भी कमाने शुरू हो जाओगे। ये बिलियनियर है फ्यूचर का। फोटो ले लो, उसके साथ बाद में नहीं आता है। ठीक है ना भाई? अमीर के लिए तो आप तालियां नहीं बजाएंगी आप लोग। आप सबका बुलाने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम है, हर पाकिस्तानी कमाएगा कम से कम 1 लाख महानत। आपने बोलना है हर पाकिस्तानी कमाएगा, हर पाकिस्तानी कमाएगा
ठीक है। और हमने गुर्बत इस मुल्क से ख़त्म करनी है मिलके, हमने इस मुल्क के प्रॉब्लम ठीक करने हैं मिलके। कहने से नहीं होगा, करना पैंदा है ना। करेंगे तो हो जाएगा, रेंगेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, जो करना पड़ेगा करेंगे, कोशिश करेंगे। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, करे बगैर हुंदा कुछ नहीं है भाईजान, करना पैदा है। तो आपने आपसे वादा करें, इल्म आपकी जेब में है। चैट जीपीटी वाले से रब्ता करें, चैट जीपीटी डालें। एनी वाला कोई नहीं बना, कोई एनी वाला बनना चाहता है तुम एनी वाले बन जाओ। एनी बहुत जबरदस्त अंग्रेजी की टीचर है, तुम बनोगे? बढ़िया बना दो, ये शर्मा रहे हो? आ जाओ। अच्छा मेरा नंबर लिख लो भाईजान, 0305। सबने पहले बोलना सर आप बहुत हैंडसम लग रहे थे, ठीक है, स्टार्ट यहाँ से लेंगे। 0305 888 888 7388। फोन में नहीं उठाता है, फोन मेरा साइलेंट है 14 साल से। हेलो का जवाब मैं नहीं देता हूँ। कोई प्रॉब्लम बताएंगे, वॉइस नोट तो सुनता ही नहीं हो। आपने लिख के भेजना है 3 लाइन में कि ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे ये बताएं मैं क्या करूं। लेकिन उससे पहले गूगल करना है, चैट जीपीटी करना है, फिर सवाल करना है, नहीं तो डांट पड़ेगी। ठीक है ना, टर्म सही है ना। और अगर आपने लैपटॉप लेना है, फिर मैं रिमाइंड कर देता हूँ 500 मेरे दोस्त फ्रेंड बनाने, और उसके बाद 50 के इंटरव्यूज़ करने। उसके बाद आप मुझे मैसेज करेंगे ये मैंने 50 इंटरव्यू कर दिए हैं, 500 दोस्त बना दिए हैं, प्लीज़ फटाफट लैपटॉप भेज दें। और अगर किसी को इस तरह से नहीं लेना है तो एक और तरीका है, olpp.org, olpp.org, 1 लैपटॉप पर पाकिस्तानी। ये मेरा एक और प्लान है कि मैं हर पाकिस्तानी को लैपटॉप देना चाहता हूँ। 1000 रुपये दें, लैपटॉप ले लें। 1000 रुपये दें, लैपटॉप दे रहे। रोज़ चैट जीपीटी बढ़ाएं, 1000 रुपये आ गए। वैसे तो 60,000 रुपये वैसे ही आ गए महीने के। तो आप किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत है? बेचना सीखो, बोलना सीखो, बातें करना सीखो, डरना निकालना सीखो, ठीक हो जाओगे, जबरदस्त होगा। यही मुल्क आगे जाएगा। हमारे पास हर चीज़ है इंशाअल्लाह ताला। हम खामखाई की गरीब कौम है, सिर्फ थोड़ी सी आदतें बदलनी है इंशाअल्लाह ताला। खिर्द को याद हुआ था नहीं, खिर्द को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। आपने सीखना है, पैसे कमाने हैं, मुल्क को अच्छा करना है, जबरदस्त बनाना है। अमेरिका बहादुर वाले सारे इधर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। आप कोशिश तो करो यार, बगैर कोशिश करे कुछ नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अच्छा अब ऐसा होगा कि मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, आप लोग आते जाएं, सेल्फी लेते जाएं और आगे निकलते जाएं। एक वक्त में लाइन बना के नजर आना चाहिए कि बाब अदब डिसिप्लिन बच्चे हैं। एग्री? पहले बच्चियों के साथ लेंगे, फिर बच्चों के साथ लेंगे, क्योंकि तुम लोग बदमाशी करते हो, ठुड्डे मारते हो, गड़बड़े करते हो। पहले इनके साथ निपटाते हैं, फिर उसके बाद लेते हैं। शुक्रिया एवरीवन, आई लव्ड इट। आपका कैंपस बहुत मजे का है। एक काम कह सकता हूँ आपको, 10 रुपए खर्च करने होंगे। नर्सरी जाना है, उससे कहना है एक 10 रुपए लो, मुझे एक पौधा दे दो, यहाँ लाके लगाना है, ठीक है। और उसका ख्याल करना है, जल जाए तो दूसरा लगाना है, और 10 साल बाद आके देखना है उसको कि देखो मैंने यहाँ पौधा लगाया था, ये आज मौजूद है। मैं आज पौधे लगा के जा रहा हूँ बहुत सारे। आप पौधे हैं ना? मैं देखना चाहता हूँ 10 साल के बाद किसके साए के तले मैं बैठूंगा। कोई है यहाँ पे? सिर्फ थोड़े से ही हैं, सारे नहीं है। लड़कियां तो कह रही हम तो नहीं खेल रहे, पक्की बात है। तो आपने सायेदार दरख्त बनना है इस मुल्क के लोगों के लिए, इस कौम के लोगों के लिए। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, अमल करना होगा, राइट? शुक्रिया बहुत बहुत। क्या हो गया, क्या हो गया भाई? किसने पैसे ले लिए इसके? चले आए, मैं लाइन बनाए, सारे फोटोज दें, फिर निकलते जाए।